जो चर्चा का विषय है वो है रिलेशंस। सारा चैप्टर ही पूरा का पूरा लेक्चर ही रिलेशंस पे जाएगा। रिलेशंस, इक्वेशंस, रिलेशंस के बाद रिलेशन में कुछ इक्वेशन आते हैं यार, इसकी तो उससे बढ़िया इक्वेशन बैठती है यार उसकी उससे इक्वेशन नहीं बैठती यार, मेरी तो ना गुप्ता सर से इक्वेशन नहीं बैठती यार, मेरी तो शर्मा जी से इक्वेशन नहीं बैठती यार उसकी तो ना वो मिसिस वर्मा से रिलेशन नहीं, इक्वेशन बैठती नहीं। तो इक्वेशन किसकी किससे बैठेगी, क्यों बैठानी है, कब बैठानी है, वो भी चर्चा करेंगे। और चर्चा की जाएगी इनइक्वालिटीज की। इनइक्वालिटीज क्या है आप भली बात जानते हैं, उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशंस में। जैसे मैक्सवेल रिलेशंस, लाइक हम लोग देखेंगे मैक्सवेल रिलेशन, ऐसे इस तरह के मैक्सवेल एक है, जैसे मैक्सवेल रिलेशंस होंगे अपने, जैसे एक है मैक्सवेल रिलेशंस है एटसेट्रा, और भी रिलेशन होंगे। इक्वेशन में जैसे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होंगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होंगी, राइट, इनको हम चर्चा करेंगे। और इनइक्वालिटीज में जैसे स्पॉन्टेनिटी की इनइक्वालिटीज होंगी, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। ये भी बड़ा दिलचस्प विषय है। एक्सेट्रा ऐसी और भी इक्वेशंस होंगी, एक्सेट्रा ऐसी और भी इनइक्वालिटीज होंगी, तो इन्हीं की चर्चा करेंगे। मैक्सवेल रिलेशन जैसे कई सारे रिलेशंस हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे बहुत सारी इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे, उनकी चर्चाएं करेंगे। और स्पॉन्टेनिटी इनइक्वालिटीज की तरह और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज की चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले हम लोग कर देंगे। ये तो पहला रिलेशन है आपका और हमारा रिलेशन क्या है, आप और हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र काम के लिए जुटे हुए हैं, और महत्वपूर्ण पवित्र काम है ज्ञान को फैलाना। मैं एक माध्यम हूं, वो माध्यम से आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप उसको आगे फैलाएंगे। यही हमारा सबका नियम है। ज्ञान जितना आगे बढ़ेगा, समझ लीजिए हमारा समाज, हमारी दुनिया, हमारी मानवता का उतना ही भला होगा। यही संबंध हम दोनों शेयर करते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन है आपका मुझसे, मुझे ज्ञान का वाहक मान लीजिए, मीडियम मान लीजिए, मध्यम मान लीजिए, निमित्त मात्र मान लीजिए, या मुझे कोई भी क्या मान लीजिए, व्हाटएवर जो भी मीडियम है, बीच का मान लीजिए, जो ज्ञान पहुंचा रहा है। ज्ञान एक केमिस्ट्री का ज्ञान है, मैं पहुंचाने वाला हूं, आप तक पहुंच रहा है, आप ज्ञान के लेने वाले लोग हैं। इसीलिए इन दोनों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, वो डेफिनेटली जरूरी है। सब्सक्राइब करेंगे तो ये संबंध और मजबूत हो जाएगा। जब मैं आऊंगा आपको पता लग जाएगा, हमारे संबंधों में और एनर्जी आ जाएगी और जान आ जाएगी। आपको अच्छे से पता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। लाइक में आप कम ही कर रहे हैं, अभी लाइक नहीं ठोक रहे हैं, उतने मजबूत तरीके से लाइक नहीं ठोक रहे जितने ठोकने चाहिए आपको। आगे बढ़ जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं रिलेशंस, ओ माय गॉड, समझने का प्रयास कीजिए। कितने तरह के होते हैं रिलेशंस थर्मोडायनेमिक्स में, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, सारी कहानी पे। कितने तरह के रिलेशंस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आइए मैं बता रहा हूं। पहले रिलेशन होते हैं डायरेक्ट रिलेशन, जिनको हम अपनी निजी जिंदगी में बोलते हैं ब्लड रिलेशंस। डायरेक्ट रिलेशन उन्हें कहा जाता है जो डिफाइंड, या तो डिफाइंड हो या बाई लॉ से आए हो, आइदर बाई लॉ, इनको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ऐसे कुछ, या तो बाई लॉ से वो रिलेशंस आए। बाई लॉ मतलब फर्स्ट लॉ से आए, सेकंड लॉ से आए, सीधे लॉ से आने, कोई और दूसरी चीज की जरूरत नहीं, नियम से बंधे हुए रिलेशंस है बाई लॉ, और या तो बाई डेफिनेशन से आए। जैसे हमारी निजी जिंदगी में ब्लड रिलेशंस होते हैं, बाई लॉ है कि वो मम्मी है, वो पापा है, नियम बने हुए हैं। शादी हो गई तो एक हस्बैंड को देंगे, एक वाइफ, रूल्स बने हुए हैं, हमेशा के लिए फंडामेंटल लॉ है जिन पर हमारी सोसाइटी टिकी हुई है। ठीक वैसे जैसे हमारा समाज फंडामेंटल लॉज पे टिका हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स भी अपने फंडामेंटल लॉज पे टिका हुआ है। और उन लॉज से आने वाले जितने भी रिलेशंस होंगे उन्हें हम डायरेक्ट रिलेशन की कैटेगरी में रखेंगे, सीधे रिलेशंस पे आएंगे। दूसरे रिलेशंस हम लोग आएंगे रिलेशन बिटवीन, बहुत काम की बात है ये भी, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। अभी मैंने जो कोऑर्डिनेट्स लिखाए थे, या अभी मैंने जो वेरिएबल्स बोले थे, और कौन थे जनाब, वो पीवीटी थे, और इनके साथ में एक और कोऑर्डिनेट जुड़ा हुआ था, दैट इज एंट्रोपी। इनके बीच आपस में रिलेशन बिटवीन, इनके बीच, इन्हीं के बीच आपस के, इन्हीं के आपस के रिलेशंस की चर्चा करें। और इन्हीं रिलेशंस को हम लोग दूसरे वर्ड में कहते हैं मैक्सवेल रिलेशंस। क्या बोलते हैं इनको, मैक्सवेल। कुछ को मैक्सवेल कहते हैं, कुछ को नॉन मैक्सवेल भी कहते हैं, बिना मैक्सवेल के भी हैं, लेकिन मेनली मैक्सवेल रिलेशंस की कैटेगरी आती है। अब सवाल उठता है, इनको तो ये कह दिया मैंने, सवाल उठता है मेन स्टोरी है पोटेंशियल्स की, बिकॉज सारी कहानी एनर्जी की है, सारा खेल एनर्जी का है।
हमें एनर्जी से लेना देना होता है। हमारा सारा कंसर्न इस पूरे चैप्टर में हम लोग जिसके बारे में चिंतित हैं, वरिड है, जिसके बारे में ध्यान लगाए हुए हैं, जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, वो है एनर्जी। और एनर्जी की फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं? जो एनर्जी की स्केलर फॉर्म्स हैं, एनर्जी फॉर्म्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल्स। और वो कौन कौन से हैं? वो है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज। मेनली ये क्लासिकल में, एक दो और भी है नॉन क्लासिकल, मतलब हम आगे की बात करेंगे, दूसरे थर्मोडायनामिक्स जब हम पढ़ रहे होंगे स्टेट तो उसमें चर्चा करेंगे। अभी मेनली इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ये है पोटेंशियल, इन्हीं की चर्चा करनी है और इनको हम निकाल नहीं सकते। मैंने बताया था ये डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टीज नहीं है, इनको सीधा नहीं निकाल सकते, इसलिए इन्हीं के लिए सारा चैप्टर पढ़ा जा रहा है। तो नेक्स्ट रिलेशन इन्हीं से संबंधित है और वो रिलेशन है पोटेंशियल्स को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में हम पोटेंशियल्स एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम की चीज है। इसी से आगे की सारी गंगाएं निकलती हैं, ये सॉरी आगे की सारी नदियां निकलती हैं। ये गंगा है मेन, इसी से छोटे छोटे नदी नाले निकलेंगे रिलेशंस के, जिनमें हम बह जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स बह जाएगी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल्स हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किनकी टर्म्स में? पोटेंशियल्स का मतलब कौन? मतलब HUGA, इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं किनकी टर्म्स में? PVTS, इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इस तरह के जो संबंध होंगे ना, वो संबंध ये नाजायज है, एक तरह से इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। इस तरह के संबंधों को जब एस्टेब्लिश करेंगे, उनको समझाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन से। कैसे? डिफरेंशियल इक्वेशन से इस तरह के जो संबंध है उनको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करेंगे आइए समझेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला है, आप कहोगे सर इनको तो इनकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, उल्टा भी तो करके दिखाओ, उल्टा भी तो करके दिखाओ। सर आपने पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कर दिया, सर कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल नहीं एक्सप्रेस कर सकते क्या? क्या सर हम इन्हें इन H को पीवीटी की टर्म में निकाल सकते हैं, तो क्या P को हम H की टर्म में नहीं निकाल सकते क्या? जरूर निकाल सकते हैं जनाब, आराम से निकाल सकते हैं। इंटर रिलेशन यही होता है, इसको उसकी टर्म में, उसको इसकी टर्म में एक्सप्लेन करना। तो अब आएगा कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ, कोऑर्डिनेट्स यानी कि उल्टा खेल खेलेंगे हम। कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म्स में? पोटेंशियल्स की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ओ माय गॉड, दिस इज रिवर्स ऑफ दिस, उल्टा करने जा रहे हैं हम इसका। कोऑर्डिनेट्स बोले तो कौन? बोले तो PVTS, किसकी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? पोटेंशियल्स की टर्म में, बोले तो UHGA, इनकी टर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं जनाब। और ये होंगे PDEs, क्या होंगे रिलेशंस? PDEs होंगी। PDEs का मतलब होता है, मैथमेटिक्स वाले नहीं जानते वो आप बाद में समझ लेना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होंगी ये? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, जिनमें हम इनको एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको मैं समझाता हूं। समझाने के लिए मैं एक बार दूसरी स्लाइड पे जा रहा हूं। यह सच है कि हमने इन चार को कोऑर्डिनेट कह दिया, ठीक है, ये सच है, इसको चार कोऑर्डिनेट कह दिया, PVTS। क्यों कहा? मैथ्स वाली क्लास में मैं ये भी समझा दूंगा, वेरिएबल्स की वजह से कहा इनको, क्योंकि ये वेरिएबल्स बन सकते हैं, बाकी वो वाले वेरिएबल्स नहीं हो सकते, वो केवल फंक्शन हो सकते हैं। और इनको हमने पोटेंशियल फंक्शंस कहा, दीज आर कॉल्ड, इनको हमने बोला पोटेंशियल फंक्शंस या पोटेंशियल्स भी कह सकते हैं। कौन कौन बेटा जी? दैट इज इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। कमाल की बात यह है, बेमिसाल बात यह है, हमने इनको इनके टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, इनको भी इनके टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। लेकिन जरा सोचो, मान लीजिए मैं एंथैल्पी एक्सप्रेस कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। मैंने एंथैल्पी का कोई रिलेशन निकाला, सॉरी इंटर एनर्जी का कोई रिलेशन निकाला। यू बोले तो इंटरनल एनर्जी, यू बोले तो इंटरनल एनर्जी, H एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, बट आगे और भी चर्चा करेंगे हम उसकी, मैं बेसिक बातें बता रहा हूं। अगर मैं इंटरनल एनर्जी को निकाल दिया मैंने, मान लो SVT की टर्म में, अब आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आप मुझे खाना शुरू कर देंगे। सर एक बात बताओ, क्या फायदा हुआ अगर आपने इसको SVT की टर्म में निकाला? क्या हम SVT की टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद ये निकाल सकते हैं क्या
क्या डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते, बिकॉज एंट्रोपी एक ऐसी बला का नाम है जो डायरेक्टली मेजर ही नहीं की जा सकती। इट मींस जब जब हम इनको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे हम अधूरा काम करेंगे। फिर से सुनना मेरी बात को, फिर से सुनना मेरी बात को। अगर मैं u को एक्सप्रेस कर रहा हूं svt की टर्म में, या मैं h को एक्सप्रेस कर रहा हूं spt की टर्म में, तो ये मेरा अधूरा काम है, पूरा काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये कभी नहीं निकलेंगे, ये निकल ही नहीं पाएंगे, ये कभी जिंदगी में निकल पाएंगे। उसकी वजह इनका रोड़ा अटकाएगा ये, बिकॉज एंट्रोपी अपने आप में खुद डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है। आप किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते, नेवर नेवर नेवर। आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो किसी सिस्टम का डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है केवल पीवीटी या नंबर ऑफ मोल्स, यही डायरेक्ट मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, यही बेसिक पैरामीटर है। आप केवल और केवल इन डायरेक्टली मेजरेबल्स को ही निकाल सकते हो, इनको ही मेजर कर सकते हो। इट मींस अगर आपने फॉर्मूले में एंट्रोपी ले आए या फॉर्मूले में कहीं एंट्रोपी आ गई तो आप कभी इनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नेवर। इसीलिए अंत में हमें सबसे आसान या सिंप्लीफाइड रिलेशंस की जरूरत पड़ती है कि हम पोटेंशियल्स को, ये जो पोटेंशियल्स है, इनको एक्सप्रेस करें केवल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में नहीं, केवल पीवीटी की टर्म में। कोऑर्डिनेट में भी केवल ये 3 कोऑर्डिनेट जिनको हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो लास्ट बात हमारी पहुंची ना, एंड बात पहुंची, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सबसे गजब के रिलेशन है, वो है पोटेंशियल्स एक्सप्रेस करेंगे हम। पोटेंशियल्स बोले तो आप ही बताएंगे, यू एच जी ए, इनको एक्सप्रेस करेंगे। और वो किनकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ किसकी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम? बेसिक पैरामीटर। अब कोऑर्डिनेट नहीं है जनाब, बेसिक पैरामीटर की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या उनकी टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं जो मेजरेबल है, जो मेजरेबल है, केवल उन्हीं की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। बेसिक पैरामीटर में कोऑर्डिनेट आएंगे, पर कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं आएगा आपको पता है, पीवीटी तो आएंगे, एस नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग एस होगा। और इस तरह के जो संबंध है वो इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इज्जतदार संबंध है। इज्जतदार में सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है। इज्जतदार तो वो है जो लॉ से जुड़े हुए, सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है, इसीलिए इनको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं इनको? इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। 2 तरह की इक्वेशन ऑफ स्टेट में आज ट्राई करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन स्टेट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। ये 5 तरह के संबंध आपको पूरे थर्मो में देखने हैं। सच बताऊं क्या, इन 5 पर अगर आपने नियंत्रण पा लिया, इन 5 पर काबू पा लिया, ये 5 तरह के संबंध आप बेहतरीन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, तो समझ जाइएगा थर्मो पर आपका कंट्रोल काफी हद तक हो चुका है। कई लोग डब्बा शुरू कर देते हैं, पेल लेते हैं, रिलेशन पे रिलेशन निकाल रहे हैं, उनसे पूछे क्यों निकाला? अरे नहीं पता क्यों निकाला। डब्बे में ऊपर क्यों रखा? नहीं पता क्यों रखा। नीचे क्यों रखा? नहीं पता क्यों रखा। अब कमाल की बात क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूं, सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं। सबसे पहले है डायरेक्ट रिलेशन, ये हमको आने चाहिए, इनको हम कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करेंगे, सीधा बाई लॉ डिफाइन है। तो सबसे पहले तो आते हैं डायरेक्ट रिलेशंस। ओ माय गॉड, ये पूरी फाउंडेशन है संबंधों की, सारे संबंधों की जान है ये। अगर आप दुनिया में कितने भी संबंध बना लो, लेकिन मम्मी से संबंध है, मां से है, पापा से है, भाई से है, बहन से है, इनसे जो संबंध है, आपके नाना से है, नानी से है, दादा से है, दादी से है, ये संबंध है, ये फंडामेंटल संबंध है, आपके बेसिक संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। दुनिया के सारे संबंध इन्हीं संबंधों पर टिके हुए हैं, यही फाउंडेशन है सारे संबंधों के। ये आपके कभी दूर नहीं हटेंगे, ये संबंध आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे। यही है जिन पर पूरे संबंधों का इमारत आप खड़ी कर सकते हो। अगर मम्मी पापा आपके अच्छे है ना, तो आप हजारों दोस्त बना सकते हो।
लाखों क्रिएट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, हजारों को फॉलोअर बना सकते हो। आपके माँ बाप से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपके दादा दादी से संबंध अच्छे नहीं है, भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं है, तो फिर और जो संबंध है उनकी इमारत आप खड़ी नहीं कर पाओगे। इसलिए यही है फंडामेंटल रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशंस। ये या तो बाई लॉ आएंगे, नियम से आएंगे, जैसे हमारे नियम बने हुए कि भाई शादी होने पर इसको पति बोलेंगे, उसको पत्नी, उसको पापा, उसको मां, ये सब संबंध लॉ से जुड़े हुए, लॉ नियम बने हुए हैं। या तो बाई डेफिनेशन, या तो डिफाइन करने से आएंगे। और ये कौन कौन से हैं जनाब, बता दे रहा हूं। पहले बेसिक पैरामीटर्स के बीच का संबंध, और बेसिक पैरामीटर के बीच का जो संबंध है डायरेक्ट, वो आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। कहां से आता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस, गैसेस, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। जैसे मैं एक बता रहा हूं आपको, आइडियल गैसेस के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए, और वो है जैसे पीवी बराबर एनआरटी। आइडियल गैस के लिए जो संबंध है बेसिक पैरामीटर का मतलब पीवीटी के बीच का संबंध है। फॉर एग्जांपल जैसे आइडियल गैस के लिए एक संबंध होता है पीवी बराबर एनआरटी, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गैस की, और ये फंडामेंटल है। जब जब आइडियल गैस दुनिया में आएगी तब तब आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कूद कूद कर सकते हो, कोई मना नहीं करने वाला आपको, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको मना कर सकता है। दूसरे हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बीच, ये बेसिक पैरामीटर्स में हो गया। दूसरे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, दूसरी प्रॉपर्टीज कौन सी थी हमारी? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। आपको पता है फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज थी वो बाय लॉज आती है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बाय लॉज, बाय थर्मोडायनेमिक के लॉज आती है। बोलो बेटा जी, कौन कौन से लॉ थे मैंने बताया था? फर्स्ट लॉ या फिर सेकंड, इधर लिख देता हूं क्योंकि वो इनके पास रहता है, कहीं लिख दो, कोई से फर्क नहीं पड़ता। सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से दो रिलेशन आएंगे। सेकंड लॉ से एक रिलेशन आएगा कि ds बराबर dq रिवर्सिबल बाय t, दिस इज द रिलेशन। ये सेकंड लॉ से फंडामेंटल रिलेशन आपके पास निकल के आया, बोलो बेटा जी। और फर्स्ट लॉ से रिलेशन क्या निकलेगा आपको पता है? दोनों एनर्जी ट्रांसफर के मोड जोड़ दिए जाए तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ये दोनों फंडामेंटल रिलेशंस हमारे पास आ गए बाय लॉ, वन बाई फर्स्ट लॉ, अदर वन बाई सेकंड लॉ। ये फंडामेंटल्स है, इनको आप छू नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इनमें कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको मजबूरन इन्हें स्वीकारना होगा। अगला है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन से कुछ आए हैं बाय डेफिनेशन, जैसे वर्क की एक डेफिनेशन हुई, उससे आएगा। तो वर्क का एक रिलेशन हमारे पास पता है, डेफिनेशन हम वर्क को डिफाइन करेंगे, मैकेनिकल वर्क को, तो dw बराबर माइनस pdv बाई डिफाइन करके आया है। और उसके बाद लास्ट वाला है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, उनको भी हम डिफाइन करते हैं। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के बीच के जो संबंध है, डिराइव्ड प्रॉपर्टी कौन सी? याद करो कौन कौन सी? U, H, G, A, पोटेंशियल हो गया ना, पोटेंशियल हो गया ना, पोटेंशियल, इनके बीच संबंध, ये भी बाय डेफिनेशन आते हैं। और ये संबंध बाय डेफिनेशन कौन कौन से, सब हम लोग देखेंगे डिटेल में कौन कौन से संबंध है। जैसे एंथैल्पी एनर्जी डिफाइन की जाती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, दिस इज बाय डेफिनेशन। सीधा बाय डेफिनेशन जा रहे हैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं मिलेगा, हम डिफाइन करते हैं। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं पीवी एनर्जी को, अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी में जोड़ दें तो एंथैल्पी एनर्जी बन जाती है। अगर हमें गिब्स एनर्जी निकालनी हो तो एंथैल्पी एनर्जी में से टीएस हटा देंगे, टीएस एनर्जी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हमें हेल्महोल्ट्ज एनर्जी चाहिए हो तो इंटर एनर्जी में से टीएस सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बाय डेफिनेशन बने हुए हैं, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेशन से जुड़ी हुई चीज है। ये जो संबंध आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों, एक संबंध आइडियल गैस का, ऐसे रियल के अलग अलग बहुत सारे होते चले जाएंगे। रियल का अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, दूसरे की अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, वीरियल की अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, अलग अलग की अलग अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट्स होती है, डिफरेंट की डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आपको मिल जाएंगी। ये संबंध दूसरे सेकंड लॉ से आया हुआ, तीसरा फर्स्ट लॉ से आया हुआ, कुछ भी बोल दीजिए, चौथा वर्क हम डिफाइन करते हैं, पांचवा समाज एंथैल्पी का है, छठा गिब्स एनर्जी डिफाइन करते हैं, सातवां हेल्महोल्ट्ज। These 7 relations are डायरेक्ट रिलेशन, ये फंडामेंटल रिलेशन है पूरे थर्मो में। इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इनको डिफाइन ही करना है या बाय लॉ से लाना है इनको सीधा सीधा। और इसके अलावा ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं ना, 7 रिलेशन फाउंडेशन जो आपको दिख रहा है, 7 रिलेशंस का जो पूरा फाउंडेशन बिछा हुआ है ना,
जितने रिलेशन आएंगे इसके बाद, जितने इक्वेशन आएंगे, जितने फॉर्मुलेशंस आएंगे, सारे रिलेशन, सारे फॉर्मुलेशन, सारी इक्वेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं सातों से निकली हुई होगी। सब इन्हीं पे टिका हुआ है, सारा खेला इन्हीं पे है। इसीलिए प्लीज पहले तो ये समझ लें अच्छे से, ढंग से, मन से कि दीज 7 आर फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली क्लासिकल थर्मो, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैट थर्मो। क्लासिकल थर्मो का जो फाउंडेशन है वो ये 7 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। सारा महल इन 7 पिलर्स पे मुझे खड़ा करना है। ये पिलर्स मजबूत, महल मजबूत, ये पिलर कमजोर, आप गए, महल ढह गया ताश के पत्तों की तरह। ये नोट कर, ये समझ लीजिए अच्छे से। अब मैंने पहली चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, गजब से आ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मैथमेटिक्स का खेल है आज, झोंक देंगे, पेल देंगे, गणित ही गणित है आज। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते जाइए, मैं तो इसको पेल दूंगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोताही मत बरतिए। देखिए लाइव को 700 पहुंचा दीजिए, लाइव को आप लाइव लोग 700 हो जाइए, जल्दी से पहुंचाइए इसको 700, 700 पहुंचाइए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। धारा चौधरी, स्पीड आराम से आ जाएगी, स्टूडेंट केमिस्ट्री आराम से स्पीड आ जाएगी। डोंट वरी, डोंट वरी, अभी चालू कर रहा हूं, चालू कर रहा हूं, आराम से स्पीड आ जाएगी। ये 7 चीजें हैं, बहुत आराम से। अभी कुछ था ही नहीं, लास्ट क्लास का रिवीजन टाइप चल रहा था भाई। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में लगभग बोला था ये सारी बातें, तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो स्पीड स्लो करे। अब आएंगे, स्पीड स्लो करेंगे, धीरे धीरे चर्चाएं करेंगे। अभी तो संबंधों के नाम लिखे, अब संबंध बनाएंगे हम, आप और हम डायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, खूब संबंध बनाएंगे। सो ये कितने तरह के संबंध हमें बनाने हैं बोलो? हमें देख रहे हैं डायरेक्ट संबंध, हमें देख रहे हैं इनडायरेक्ट में रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड वेरिएबल्स, सॉरी बिटवीन कोऑर्डिनेट्स आपस में इटसेल्फ, खुद के रिलेशन। तीसरे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, चौथे कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स, और पांचवा लास्ट पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर। ये 5 तरह के संबंध हमें बनाने हैं, जिनमें से ये सीधे बने बनाए मिलेंगे और 4 तरह के हम बनाएंगे। सीधे बना बनाए कौन मिलेंगे? ये मिल गए सीधे बने बनाए। 7 बेसिक फंडामेंटल संबंध है अपने, 7 डायरेक्ट रिलेशंस है। पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस, मोस्टली गैसेस डील करेंगे हम, बाकी सॉल्यूशंस की भी थर्मो चर्चा करेंगे, लास्ट में करेंगे थोड़ी सी। मोस्टली आइडियल गैस डील करेंगे, तो एक ये फंडामेंटल हमारे पास आ गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से जो आए हैं, यानी कि फंडामेंटल लॉ से, बाय लॉ से आए। सेकंड लॉ से मेरे पास ये रिलेशन आ गया, आगे देखेंगे कैसे आया। फर्स्ट लॉ से मेरे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद बाय डेफिनेशन हम लोगों ने वर्क डिफाइन किया, और आगे जाके क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ेगा मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मोड ऑफ हीट तो यहां से मिल जाएगी, डी क्यू बराबर टीडीएस। हीट तो यहां से मिल जाएगी, डी क्यू बराबर टीडीएस। हीट यानी कि दूसरा मोड तो हमें टीडीएस की फॉर्म में यहां से मिल जाएगा, दूसरा मोड तो हमें यहां से मिल जाएगा, लेकिन वर्क एज ए मोड आपको डिफरेंट डिफाइन करना पड़ेगा अलग से। और उसके बाद एंथैल्पी एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी, गिब्स एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। ये हो गए आपके डायरेक्ट रिलेशंस। आइए दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन हमने देख लिए, अब बचे हुए 4 हमें निकालने हैं। सीधे संबंध हम देख चुके हैं, डायरेक्ट रिलेशन हम समझ चुके हैं। अब ये डायरेक्ट रिलेशंस को उठा के क्या करना है हमको? अब बचे हुए संबंध हमको निकालने हैं। ये आ गया, ये हमारे हो चुके हैं, दैट्स इट, बाय लॉ बाय डेफिनेशन हो चुका। ये कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन, ये पोटेंशियल के बीच रिलेशन, ये पोटेंशियल को कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट को पोटेंशियल में, लास्ट में पोटेंशियल को बेसिक पैरामीटर में। ये 4 आज की क्लास का सार है। सारी क्लास पूरी की पूरी, लास्ट में फिर अगली क्लास में इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। ये पूरी की पूरी क्लास हमारी इन 4 संबंधों को बनाने पे जाएगी, डिराइव करने पे जाएगी, एक्सप्लेन करने पे जाएगी, इनके फॉर्मुलेशंस में जाएगी, फॉर्मूला निकालने में जाएगी। क्या हम शुरू करें? हम खेला शुरू करें उससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू करें। लाइक आप 1K नहीं पहुंचा रहे, 799 800 लाइक है, 1K नहीं पहुंचा रहे आप, प्लीज 1K लाइक पहुंचाइए। आइए दोस्तों, ये चारों तरह के संबंध, ये अब ढंग से सुन लो, चैप्टर शुरू हो चुका है प्लीज। चारों तरह के संबंध, ये और ये चारों संबंध हम आसानी से, इजीली
एक डब्बे के थ्रू निकाल सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका अपना रखा। वैसे तो ये संबंध हम डिटेल में भी डिराइव कर सकते हैं। इन 7 संबंधों का इस्तेमाल करके ये सब निकाल सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के लिए लंबा चौड़ा मेथड चाहिए हमको। इसीलिए हमने क्या किया, इन 7 संबंधों को मिला के, ओह माय गॉड, गजब बात बता रहा हूं, इन 7 संबंधों को मिला के एक बाबा थे, द बाबा वाज नोन एज मैक्स बॉर्न। और वो बाबा ने क्या किया वो समझना बहुत ढंग से। बाबा ने ये जो 7 संबंध मेरे पास आए हैं, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल का इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट, और डीक्यू बराबर टीडीएस सेकंड लॉ से आ गया आपका, डीयू बराबर डीक्यू प्लस डीडब्ल्यू आ गया, डेफिनेशन वर्क की माइनस पीडीवी आ गई, एच बराबर यू प्लस पीवी आ गया, जी बराबर एच माइनस टी आ गया, ए बराबर यू। इन 7 को इस्तेमाल करके बाबा ने एक जोरदार चीज बनाई, एक जादू बनाया, जादू। ओ माय गॉड, बाबा ने क्या किया, इन 7 को यूज करके, समराइज करके, कंसाइज करके एक जादू बनाया, और उसका नाम है जादू का डब्बा। अब्बा डब्बा जब्बा वाला डब्बा बनाया। डब्बे का फायदा ये हुआ, इन 7 को यूज करके डब्बा एक बार बना ले हम, एक बार डब्बा बन जाए तो इस डब्बे से अब वो बाकी जो रिलेशंस हैं, कौन कौन से, अरे कौन से, ये बाकी जो रिलेशंस हैं इस डब्बे से दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले, 5वें वाले, ये जो बाकी रिलेशंस हैं, ये चुटकियों में थेनोस की तरह चुटकी बजाएंगे, रिलेशन टपक पड़ेगा। ये आया। तो बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, मैक्स बॉर्न को आज यहां पर। इसीलिए इसको कहा जाता है मैजिक स्क्वायर। इस डब्बे का नाम है मैजिक स्क्वायर। कई लोग इसको थर्मोडायनेमिक स्क्वायर भी कहते हैं, कई लोग इसको बॉर्न स्क्वायर भी कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। और कुछ तो ऐसे मूर्ख है जिसको इसको मैक्सवेल स्क्वायर ही कह देते हैं, जबकि बेचारे मैक्सवेल ने तो बहुत मेहनत करके अपने रिलेशन निकाले थे, वो इन स्क्वायर पे बेस्ड नहीं था, पर कह देते हैं कहीं तो ना समझ बेचारे मैक्सवेल स्क्वायर बोल देते हैं। पर प्लीज, ये बॉर्न ने दिया था, मैजिक स्क्वायर कह दो, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर कह दो, या बॉर्न स्क्वायर कह दो, इसका नाम है। कैसे बनाया बॉर्न ने ये स्क्वायर, और बॉर्न ने ये स्क्वायर बनाने से हुआ क्या होगा, ये थेनोस की तरह चुटकी बजाएंगे, ये टपक पड़ेगा, ये टपक पड़ेगा, ये टपक पड़ेगा, ये टपक पड़ेगा। कैसे बनाया ये, कैसे बनाया मैक्स बॉर्न ने, यही तो इंपॉर्टेंट है। मैक्स बॉर्न ने कहा सबसे पहले आप एक चौकोर डब्बा बनाओ। चौकोर इसलिए लिया बिकॉज कोऑर्डिनेट 4 होते हैं। मैं एक एक्सप्लेन करूंगा। मैं आज मैक्स बॉर्न बन रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि ये डब्बा आप रटो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये डब्बा रट के ही थर्मोडायनेमिक्स जी रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज डब्बा मैं सिखाऊंगा बनाना। अब के बाद आप मैक्स बॉर्न होंगे, आप फील कर सकेंगे मैक्स बॉर्न ने जो फील किया, आप महसूस कर सकेंगे डब्बा कहां से आया। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं आज डब्बे के निर्माता होंगे आप, आज डब्बे के क्रिएटर होंगे आप। रटना नहीं है डब्बा, आप बनाएंगे डब्बा। और उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, चारों कोऑर्डिनेट को यहां डब्बे के 4 कोनों पे रख दिया। कोऑर्डिनेट थे, अभी हमने पढ़ा, वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट थे, नाम कुछ भी रख लो, वो याद करने के लिए लिख देते हैं लोग। सुनो प्रभु, कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी। सुनो प्रभु, वो है जो रखते हैं। तेरी वाणी, कुछ भी, whatever, जो मर्जी आपको रखना हो। मैं तो याद रखने के लिए बोला, रुकने के लिए लोग बोल देते हैं। और उसने क्या किया, उसने पाया कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट हैं, पोटेंशियल इन चारों कोऑर्डिनेटों का फंक्शन होगा गारंटी से। वेरिएबल्स का फंक्शन ही होता है ना, फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। बोलो तो जो 4 फंक्शंस है मेरे पास, कौन कौन से 4 फंक्शन है, 4 मेरे पास पोटेंशियल फंक्शंस हैं। बहुत बढ़िया, 4 मेरे पास
पोटेंशियल फंक्शंस हैं, और वो कौन कौन से हैं बताओ? U, H, G और A। उसने पाया या उसने प्रूव किया कि ये जो चारों फंक्शंस हैं, ये चारों फंक्शन इन कोऑर्डिनेट्स में दो दो कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है, या दो दो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली। ये उसने पाया। कैसे पाया? उसने चालों की कहानी, वहीं से सारा खेल उन सात से ही आएगा, उन सात से ही आएगा। जो सात थे ना मूलभूत, उन्हीं से आएगा। सात में से एक रिलेशन ले रहा हूं मैं, du बराबर dq प्लस dw। इसके बारे में पूछना ही मत कहां से आया, ये नियम है सार्वभौमिक, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसके बारे में। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। फर्स्ट लॉ से संबंध हमें पता है। अगर हम इस संबंध को थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा और एक्सप्लेन करें, थोड़ा डिटेल में लिखें, तो उसने पाया du बराबर dq की जगह TdS लिखा जा सकता है, और dw की जगह PdV। अभी तो मैंने बताया था, अभी हाल ही में मैंने जस्ट बताया था कि जो दो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हैं, कौन कौन? हीट और वर्क। अगर दोनों को डिफाइन करें तो सेकंड लॉ से क्या लिख सकते हैं? dq बराबर TdS, और वर्क तो डिफाइन ही किया मैंने, dw बराबर माइनस PdV। ये तो सेकंड लॉ से आएगा। अभी तो बताया था ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t, तो यहां से ही मैंने निकाल दिया। बोलो, तो दोनों को यहां पे रख दिया। उससे उसने देखा ये जो इंटरनल एनर्जी है U, ये दरअसल ds और dv दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, या दो बाउंडेड वेरिएबल्स का फंक्शन है। इसीलिए उसने कहा और निकाल के देखते हैं, और देखते हैं क्या कोई चीज फिट होती है क्या इस डब्बे में। उसने अब एंथैल्पी पे चर्चा करना शुरू किया। He explained the enthalpy। पहला रिलेशन है, बेसिक है, इसको कोई डब्बे की जरूरत नहीं पड़ी, इसको कोई डब्बे की जरूरत नहीं पड़ी, बेसिक रिलेशन है, आ गया हमारे पास फर्स्ट लॉ से। अब वो एंथैल्पी पे गया और उसने DH निकालना सीखा। तो एंथैल्पी क्या होती है? U प्लस PV। अभी तो हमने डिफाइन किया, अभी तो हमने डिफाइन किया। ये तो सात में से ही आया, सात में से ही आया, ये भी सात में से आया, ये भी सात में से आया, ये भी सात में से आया, और ये तो पक्का ही सात में से आया। ये तो 100% ही सात में से आया है। अगर इसको सॉल्व करूं तो ये du प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे बोलो? बायोलॉजी वाले बताओ। पहले इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे इसको PdV प्लस VdP। बायो वाले सब जान गए, XY का डिफरेंशिएशन जान गए, बोलो x dy प्लस y dx, x कांस्टेंट y का प्लस y कांस्टेंट x का, x कांस्टेंट y का प्लस y कांस्टेंट x का। बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो du हम ऊपर से रख देंगे, दैट इज कॉल्ड TdS माइनस PdV, ओ माय गॉड, प्लस PdV प्लस VdP। यस, आपको अच्छे से पता है PdV कट जाएगा, ये आ जाएगा TdS प्लस VdP। तो उसने पाया कि जैसे U जो है ना वो S और V का फंक्शन था, उसके डिफरेंशियल का बाउंडेड फंक्शन था, ठीक वैसे ही एंथैल्पी DS और T का फंक्शन, ओ माय गॉड, जैसे U DS और dV का फंक्शन था, इन दोनों पे डिपेंड करता था, इन दोनों के डिफरेंशियल पे, वैसे ही DH जो है वो DS और dP के डिफरेंशियल पे डिपेंड करता है। उसने आगे बढ़ा और कमाल की चीज निकालनी शुरू की। उसने कहा कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बात करते हैं गिब्स एनर्जी की, जबरदस्त बात है, सुन लेना प्लीज। गिब्स एनर्जी को डिफाइन करते हैं, वो H माइनस TS हो गया। जब हम DG बोलेंगे तो DH माइनस TDS माइनस SDT हो जाएगा, और DH पीछे से ले आएंगे, DH यहां से आएंगे, TDS प्लस VdP। हम इसको रख देंगे TDS प्लस VdP माइनस TDS माइनस SDT करेंगे, TDS कट जाएगा, VdP माइनस SDT। यहां से एक और कमाल की बात आ गई, जबरदस्त हुई है, G
एज एक्सप्रेस कर सकते हैं हम डिफरेंशियल में पीके में और टीके में। ओ माय गॉड। और लास्ट में उसने निकाला डीए, और ए क्या था जनाब? डी ऑफ यू माइनस टीएस। बोलो इसको सॉल्व करें तो डी यू माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी आएगा। आएगा पक्का? आएगा ना पक्का? आएगा ना पक्का? बोलो ना यार, आएगा ना पक्का? डी यू पीछे से निकाल के ले आएंगे। डी यू है टीडीएस माइनस पीडीवी, हम रख देंगे यहां से टीडीएस माइनस पीडीवी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी। टीडीएस टीडीएस कट गया, कट। टीडीएस तो कटता ही है, टीडीएस तो कटता ही है, सैलरी मिलती है वो जानते हैं, टीडीएस तो सदा ही कट जाता है बेचारा, ऑलवेज टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस कट गया तो डीए किसका फंक्शन आ गया बताओ? माइनस पीडीवी माइनस क्या है? माइनस पीडीवी है, और माइनस क्या है बोलो? एसडीटी आ गया। इट मींस अगर हम डीए को रखना चाहें जनाब, डीए को, तो वो किस किस का फंक्शन आ गया? डीवी का और डीटी के टर्म्स में रख सकते हैं। अगर मैं इन चारों संबंधों को एक पे रख दूं, अगर मैं इन चारों संबंधों को एक पे रख दूं, किस पे? किसी एक स्लाइड पे रख दूं, यहां पर ऊपर से मैं संबंध लाया था, बताओ पहला क्या आया था? डीयू बराबर क्या आया था बताओ? टीडीएस माइनस पीडीवी आया था, बहुत सही। दूसरा डीएच क्या आया था? डीएच यहां से पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, टीडीएस प्लस वीडीपी, टीडीएस प्लस वीडीपी, टीडीएस प्लस वीडीपी, बोलो डीएच आया था टीडीएस प्लस वीडीपी। ओ माय गॉड। और डीजी क्या आया? डीजी यहां से आ गया वीडीपी माइनस एसडीटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और चौथा पोटेंशियल था ए, अगर उसका डिफरेंशियल में देखूं वो आ गया माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। अभी तक मैंने दुनिया का कोई डब्बा यूज नहीं किया, कुछ यूज नहीं किया, केवल 7 रिलेशंस को इस्तेमाल किया है, केवल 7 डायरेक्ट रिलेशन। कौन कौन? पीवी बराबर एनआरटी, फंडामेंटल रिलेशन। फर्स्ट लॉ से आया डी यू बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। सेकेंड लॉ से आया डीएस बराबर डी क्यू बाई टी, जो फंडामेंटल है, लॉ से आया है। और 3 एनर्जी की डेफिनेशन, एंथैल्पी की डेफिनेशन, और गिब्स एनर्जी की डेफिनेशन, और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की डेफिनेशन, और वर्क की डेफिनेशन। चारों डेफिनेशन से ये सब निकाल लिया मैंने। बाबा ने भी यही किया था। आओ अब हम थोड़ी देर के लिए बाबा बन जाएं, आओ हम बाबा बन जाएं। अब मैं वेद प्रकाश नहीं हूं, अब मैं हूं मैक्स बाबा, मैक्स बॉर्न। और मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों आपके सामने डब्बा, वही जादुई डब्बा जिसके साथ अब्बा जब्बा डब्बा कर करके आप तमाशा किए और आत्मा लील गए हैं कोऑर्डिनेट उसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। उस आत्मा को लीलने वालों से मैं कहना चाहता हूं, जिस डब्बे को तुम पानी भर भर के पीते हो, पानी पी पी के पढ़ाते हो, पानी पी पी के जिसके नाम पे थर्मो की चीर हरण करते हो, वो डब्बा कुछ नहीं है रे, वो तो तुम भी बना सकते थे रे, जो तुमको बहुत बड़ी चीज लगती है। बताओ यू जो है वो किस किस का फंक्शन एक्सप्रेस करेंगे? बताओ, आप बताओ। यू डीएस का और डीवी का, यानी कि एस और वी के बीच में आप इंटरनल एनर्जी पुट कर दोगे, क्योंकि ये इन द फंक्शन ऑफ एस और वी होगा। यू आ गया क्योंकि ये ds और dv की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। h जो है वो ds और dp की टर्म में s और p के बीच h आ जाएगा। g जो है वो dp और dt की टर्म में पुट करेंगे तो p और t के बीच में z आ जाएगा। और a जो है वो पुट करेंगे dv और dt के टर्म्स में तो v और t के बीच में a आ जाएगा। बन गया लोगों का डब्बा, बाबा का डब्बा, बॉर्न का डब्बा आपके सामने हाजिर है। कैसे बनाया? बहुत सिंपल था रे बाबा। 4 कोऑर्डिनेट हैं जिन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। उन वेरिएबल्स को ऐसे लिखना है कि पोटेंशियल्स एक्सप्लेन हो जाए उनकी टर्म्स में। इसको कई लोग याद करने का तरीका बताते हैं। सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड, कुछ भी बताते हैं, ऑल यू, कुछ
कुछ भी, हे गॉड ऑल यू, सुनो प्रभु, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, फलाना सम हार्ड प्रॉब्लम गिव फलाना सॉल्यूशन, ढिमकाना वेरी इजी, सब बकवास है। इसको रट रट के तुम जो मूर्ख बने वाले गधो रे, अरे मूर्ख हो, मैं फिर से तुमको बना देता हूं 1 सेकंड में रे, 1 सेकंड में बना के बता देता हूं रे, 1 सेकंड में लो, 1 सेकंड में क्या है इसको रटने में, क्यों रटते हो समझ नहीं आता मुझे गधो। 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट, बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट हमेशा वो होंगे जिनकी टर्म में एक्सप्लेन करना है। 4 हमारे पास कोऑर्डिनेट, कोई सत्य प्रकाश तेरी वाणी, सुनो प्रभु तेरी वाणी, सत्य प्रकाश वेरिटा, कुछ कह लो, जो मर्जी कह लो। अब वहां से देख लो, यू इन टर्म्स ऑफ एसवी, यू इन टर्म्स ऑफ एसवी, एच इन टर्म्स ऑफ डीएसटीपी, एस और पी का फंक्शन, एसपी का फंक्शन एच हो गया, पीटी का फंक्शन, पीटी के फंक्शन में हमने जी बोल दिया यहाँ पे डिपेंडेंट डायरेक्टली, और वीटी में हमने ए बोल दिया। ये लो बन गया डब्बा। अब इसको याद करने के तरीके कुछ भी कर लो, सुनो प्रभु प्रभु, कुछ भी, वाणी तेरी, कुछ भी कह लो रे, या हे गॉड ऑल यू। इसी के दम पे दुनिया पागल हो रखी है। पहली चीज सिखाई मैंने, डब्बा कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, ये नहीं, ना मुन्ना ना, कैसे याद करते हैं नहीं, डब्बा बनाते कैसे हैं, डब्बा बनाओ कैसे, ये हम सीख गए। अब हम इस डब्बे को इस्तेमाल करेंगे। हमने बना लिया, हमने डब्बा बना लिया, अब हम डब्बे को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे अब हम डब्बे को। आइए दोस्तों, बन के तैयार है डब्बा, इस्तेमाल की बारी। यहां से थर्मो शुरू होती है। 90% जो टीचर स्टूडेंट हैं, मुझे शर्म आती है कि नेट जैम पढ़ा रहे हैं, 90% लोगों की थर्मो यहां से शुरू होती है। सोचो, ये फाउंडेशन बनाने में हमारे पसीने आ गए, हमारी नानी याद आ गई है ये बनाने में, हमारी हालात खराब हो गई है इस फाउंडेशन को रखने में, इसको रखने में हमारी हालात खराब हो गई है, हमारी हालात खराब हो गई है इस फाउंडेशन को बनाने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो, हाँ सब ठीक है, सब टकाटक है, सब बढ़िया है, सब मजेदार है। आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मारते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसको 1000 पहुंचाओ, 1K लाइक मांगता है। हमने डब्बा बना लिया, सुनो प्रभु तेरी वाणी, और वैसे भी पता पैरामीटर है, यही आएंगे, हे गॉड ऑल यू। दुनिया में जो जो लेक्चर यहां से शुरू कर रहे हैं थर्मो, प्लीज वो मेरे पिछले 3 लेक्चर देख के एक बार थर्मो को समझे दादा, समझे दादा। ये तो एक प्रॉपर्टीज है दादा, प्रॉपर्टीज ही थर्मो नहीं होती दादा। कहां से आया, कैसे वर्क डिफाइन किया, कैसे हीट डिफाइन की, कैसे मोड डिफाइन किए, कैसे 7 फाउंडेशन लाई किए, उसके बाद दादा यहां तक पहुंचे हैं। अब हम इससे अब हम बाकी रिलेशंस निकालेंगे, बाकी संबंधों की नदियां इससे बहेंगी। रिलेशन किस किस में, रिलेशन बिटवीन, इनमें आपस का, आहा आहा, ये रिलेशन बिटवीन एस पी टी वी, इनको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। फिर हम यू एच जी ए इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ ये एस पी वी टी, ये आएगा। फिर क्या आएगा, टी इन टर्म्स ऑफ एच यू फलाना ढिमकाना, इनको उल्टा, ये जो उल्टा एस पी वी टी इन टर्म्स ऑफ क्या लेंगे, यू एच जी ए, उल्टा उसका। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यू एच जी ए इन टर्म्स ऑफ ओनली बेसिक पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ केवल एस हटा के बेसिक पैरामीटर पीवीटी। दोस्तों चालू कर रहा हूं मैं आज का काम, डब्बा है रेडी, मैं हूं रेडी, आप भी हो रेडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक करके
अभी कर दो, वरना घर पीटेगा आपका डैडी। मैं सही कह रहा हूं आपको। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, पाप लगेगा आपको, पाप लगेगा। सब्सक्राइब जरूर करें। नए लोग जो देख रहे हैं, पाप के भागीदार ना बने, पुण्य कमाए सब्सक्राइब करके। पहला संबंध मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए लेट्स डिराइव फर्स्ट रिलेशंस। पहले रिलेशन डिराइव करते हैं। पहले रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। आसान है, आसान है डिराइव करना। रिलेशन बिटवीन, इनमें से कुछ को मैक्सवेल रिलेशन भी कहते हैं, इनमें से कुछ को मैक्सवेल रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशन, यानी कि PVTS के बीच के संबंध। इनमें से कुछ रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सवेल। किसको मैक्सवेल बोलते हैं, किसको मैक्सवेल नहीं बोलते? आई विल लेट यू नो, मैं बता दूंगा आपको। अभी तो सिर्फ सुन लो, चालू कर रहा हूं मैं। डब्बा आया रे, सीख लो। सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू। भला करना उनका जो जिंदगी यहीं से चला रहे हैं अपनी। ये धर्मों नहीं है, धर्मों का एक छोटा सा पार्ट है रे बाबा, बहुत छोटा सा पार्ट। ये नहीं भी होता तो भी हम सब डिराइव कर लिए थे, सारे रिलेशन डिराइव किए इसके बिना, फिर भी हम कर रहे हैं। अब हम डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे। याद रखना, इस मैक्स फॉर्म में डायरेक्शन होती है। S to T को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, P to T को भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलते हैं। फिर कह रहा हूं, S से T की तरफ को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और T से V की तरफ को भी पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। इसका उल्टा अगर चलेंगे हम, इसका उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ली जाएंगी, इसका उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ली जाएगी। कैसे? अभी मैं समझा देता हूं, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए पहला, अभी तो क्योंकि अभी तो केवल कोऑर्डिनेट्स के बीच संबंध चल रहा है, अभी तो केवल कोऑर्डिनेट्स के बीच ही संबंध चल रहा है। अगर कोऑर्डिनेट के बीच संबंध चल रहे हैं तो आइए मिटा दीजिए इनको, पोटेंशियल्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम केवल कोऑर्डिनेट के बीच संबंध कर रहे हैं, तो चारों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। आइए स्टेब्लिश करता हूं रिलेशन। जब भी रिलेशन एस्टेब्लिश करो, इनके बीच दो दो के पेयर बनते हैं। अगर आप इन दो को एक पेयर में ले रहे हो तो ये दो एक दूसरे पेयर में आएंगे आपके। अगर आप S विद रेस्पेक्ट टू P डिफरेंशिएट करेंगे, निकालेंगे, तो आपको P विद रेस्पेक्ट टू T मिलेगा। इट मींस कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। अगर आप S को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू V, डेल S विद रेस्पेक्ट टू V, यानी कि डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट क्या आएगा? हमेशा पार्शियल में कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आएगा जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायगोनल में जो मौजूद है। तो S के अपोजिट मौजूद है T, और क्योंकि S से T जा रहे हैं, S को T की तरफ देख रहे हैं, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहां पॉजिटिव लिख दिया। फिर सुन लो, S विद रेस्पेक्ट टू V, S का संबंध S से डायगोनल कौन है? T एट कांस्टेंट टेंपरेचर बराबर हो जाएगा P विद रेस्पेक्ट टू T, यानी कि डेल P बाई डेल T, P विद रेस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट क्या? एट कांस्टेंट क्या? सुन लो, एट कांस्टेंट क्या? V। जैसे यहां एट कांस्टेंट क्या था? T, उसके जस्ट सामने वाला कांस्टेंट, तो एट कांस्टेंट V। और बताओ P से T डायरेक्शन कैसी है? P से T डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव है, तो यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये बन गया संबंध। इसी तरह से अनेक संबंध निकाल सकते हैं हम, अनेक संबंध। इसे बायोलॉजी वालों कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इनको? पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या आपको समझ में आ गया? इनको कहते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल्स कहा जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है? मैथ वालों 10 बजे क्लास लगेगी, 1-2 दिन में। अगले थर्मो के दिन में 10 बजे वाली क्लास लगा दूंगा मैथ्स की, इसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे वो लोग क्या होता है पार्शियल, क्या होता है। और वैसे आप पार्शियल जानते ही हो, पार्शियल का मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वो बाकी सबको कांस्टेंट रख के। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा समझा देता हूं। मान लीजिए z बराबर लिखा हुआ है xy प्लस y, तो अगर मैं z का डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट,
इसका मतलब इसको आपको कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करना है जेड को। तो x कांस्टेंट रखे तो x तो बाहर आ गया और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा जनाब 1 हो जाएगा डेल y बाई डेल y प्लस उधर y का भी 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 1। ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बोलो तो x प्लस 1 आ गया। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं डेल z अपॉन डेल x कीपिंग कांस्टेंट y, तो इसका तो y कांस्टेंट रखना है तो y कांस्टेंट यहां से रख लो, x का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन और y तो कांस्टेंट ही है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा नीचे वाले में, y कांस्टेंट है, अगर y कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 तो आंसर आ जाएगा y। इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैथ्स की क्लास में आपको सारा पता लग जाएगा। वापस आते हैं हमारे संबंधों पर, ये बन गया हमारा संबंध और बनाते हैं। ये तो मैंने s विद रेस्पेक्ट टू p निकाला था। मान लीजिए हम ऊपर के वालों में देखना चाहते हैं संबंध s का p से और v का t से, तो क्या संबंध बनेगा बताओ। s आप ही बोलो, आप ही बोलो, आप खुद बोलो, आप खुद बोलो, s विद रेस्पेक्ट टू p एट कांस्टेंट क्या आएगा, s के सामने क्या है t बराबर, अगर इसका इसके रेस्पेक्ट में किया है तो इसका इसके रेस्पेक्ट में होगा बराबर डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट क्या आएगा प्रेशर। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर की तरफ जा रहे हैं तो साइन नेगेटिव है, उल्टा है, उधर जा रहे हैं एरो से उधर जा रहे हैं, एरो से उधर जा रहे हैं, एरो से उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, एरो से उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है। फिर देख लो एरो से उल्टा जा रहा है, v से p जाएंगे तो एरो उल्टा तो नेगेटिव लेना है। एट कांस्टेंट p यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस। अब मैं इसका एक सीधा सीधा इलाज बताता हूं प्लस माइनस का, जिंदगी में हल हो जाएगा, करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं एस काटो, आप सीधा सीधा इलाज बताता हूं आपका डायरेक्ट। अगर आपको एरो में दिक्कत है ना, कभी भी दिक्कत है ना, तो अब मैं और शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट का भी बाप। आप एरो बनाओ ही मत, लो वो एरो के साथ ये बिना एरो, आप क्यों बिना बात का तीर ले रहे हो, क्यों एरो ले रहे हो बिना बात का, इतना एरो ले रहे हो, तीर ले रहे हो, उल्टा तीर पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ रहे हो, आप छोड़ो, आप तो सुनो प्रभु वाणी तेरी पे, सॉरी सुनो प्रभु तेरी वाणी पे आ जाओ। आप कुछ मत करो, एरो टेरो मारो गोली, आप तो सीधा सीधा रिलेशन बनाना शुरू कर दो। प्लस माइनस मैं बताता हूं कहां लगेगा, सीधा सीधा रिलेशन बनाओ, डायरेक्ट प्लस माइनस मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर आप इन दोनों का इन दोनों से बना रहे हो तो डायरेक्ट खेलो, डेल एस बाई डेल वी विद रेस्पेक्ट टू एस के अगेंस्ट कौन है टी बराबर डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट क्या वैल्यू। अब आप इतना समझ लो ढंग से, किसी भी पार्शियल रिलेशन में अगर आप कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन है, मेरी बात सुन लेना, अच्छे से सुन लेना, किसी भी इस तरह के पार्शियल रिलेशन में, मतलब कोऑर्डिनेट के बीच आपस के रिलेशन में, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहे हो डेल एक्स बाई डेल वाई एट कांस्टेंट जेड, ऐसे ही लिखा जाएगा, इसी तरह से लिखा जाएगा, फॉर्मेट बोलो। अगर इन एक्स वाई जेड में, एक्स वाई और जेड तीनों में एंट्रोपी और प्रेशर एक साथ आ जाए कहीं भी, फिर से सुन लो, अगर एक्स वाई और जेड इन तीनों में एक साथ एंट्रोपी और प्रेशर आ जाए तो वहां नेगेटिव साइन लगा दो, बाकी हर जगह पॉजिटिव। इसका रीजन है, मैं एंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एंट्रोपी और प्रेशर को एक दूसरे का म्यूचुअली एक्सक्लूजन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूडेड कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, समझने के लिए अपन को सेकंड लॉ पढ़ना पड़ेगा, एंट्रोपी का सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा, वहां देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, जब एस और पी एक साथ आ जाए ना, एक साथ होने चाहिए इन तीनों में एस पी होने चाहिए, या ये एस है तो ये पी, कोई भी एस पी हो जाए तीनों में तो समझ लो नेगेटिव, नहीं तो पॉजिटिव। बताओ यहां क्या है, एस तो है पर पी नहीं है तो पॉजिटिव, यहां पी तो है
पर एस नहीं है तो पॉजिटिव। ओहो, दोनों तरफा पॉजिटिव होगा रे, दोनों तरफा। तीर वीर नहीं ले रहे हम, हमने तीर से भी देखा, हमने बिना तीर भी देखा। ये तीर के साथ, ये तीर के साथ, तीर के साथ उड़ता तीर लेंगे भी नहीं मिलेंगे। ये तीर के साथ और ये तीर के बाद, ये तीर के साथ और ये तीर के बिना, बिना तीर के, विद तीर के, कैसे भी कर लो, जैसे करना चाहो, आपकी जो मर्जी आप रिलेशन से निकाल सकते हैं, जैसे करना चाहो, जैसे, विद तीर और विदाउट तीर, इट्स अप टू यू। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर दो, कैसे भी कर दो, जैसी मर्जी करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और वो कम कर रहे हो आप। कोई बात नहीं, आवाज गूंज रही है तो वैसा नहीं। तीर के बिना मैंने समझा दिया। जब भी आप ऐसे रिलेशन लिखो, एक्स वाई जेड में से कोई भी दो, एक्स वाई जेड में से कोई भी दो अगर एस और पी आ जाए, एस और पी आ जाए तो नेगेटिव साइन, नहीं तो ऑलवेज पॉजिटिव साइन, ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ये और शॉर्टकट है, ये तो शॉर्टकट था, ये तो शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट का भी बाप है। अगर तीर तूर भूल जाओ ना तो उसका भी पापा है, ये सीधा पापा है, ये सीधा पापा है। डायरेक्ट पापा है, सीधा लिख लिया। एस विद रिस्पेक्ट टू बी एट टी, पी विद रिस्पेक्ट टू टी एट वी। देखा पीवीटी नहीं है, आगे बढ़ गए। फटाक चलो, फटाक चलो, फटाक चलो, फटाक चलो, एकदम फटाक चलो। सुनो प्रभु तेरी वाणी, आओ अब हम और किसी के बीच निकालते हैं। इनके बीच निकाल लिया, इनके बीच उल्टा करके देखते हैं, उल्टा, इनका उनसे और इनका उनसे, उल्टा करके देखते हैं, उल्टा। आओ उल्टा करके देखते हैं, उल्टा कर रहा हूं, इसको विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसको विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो बताओ क्या होगा, डेल वी एट डेल एस, और वी के सामने कौन है जनाब, कौन है वी के सामने जनाब, वहां पे पी, बराबर डेल वी विद रेस्पेक्ट टू एस किया है, वी विद रेस्पेक्ट टू एस किया बराबर डेल टी विद रेस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस, एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस। टी विद रेस्पेक्ट टू पी, और टी के सामने कौन, टी के सामने कौन, एस। अब देखो, देखो यहां पर ये तो भी है, एस पी एक साथ माइनस, ये टी है, एस पी एक साथ माइनस, और माइनस से माइनस काटा प्लस, माइनस से माइनस काटा प्लस। ये चीज आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा पहुंचाएगी, बहुत 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 फायदा पहुंचाएगी। आप बहुत बाद रिलेशन बनाओगे, सीधा फायदा पहुंचाएगी ये चीज आपको, सीधा। आइए मैं आगे बढ़ जाता हूं, कुछ सवाल करवाता हूं, फटाफट देखो। इस एसपीटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट सीधे सवाल होंगे, सीधे। इन पे भी मैं आऊंगा। हाँ, ये रे, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है, फटाक बोलो। नेट का सवाल है, 4 नंबर में आया था, फटाक से फर्जी सवाल है, बताओ इनमें से करेक्ट कौन नहीं है, नॉट करेक्ट। अब आप भाड़ में गया, डब्बा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, छोड़ो, मेरी गारंटी है एसपी से चल लो, खेल बन जाएगा आपका, गारंटी दे रहा हूं। नॉट करेक्ट देखना है, एसपी से चल लो, एसपी से बताओ। टीवीएस, टीवीएस तो मेरे हिसाब से प्लस होना चाहिए, पीवीएस, पी और एस आ गया तो माइनस, और माइनस इधर आ चुका है, चलेगा कोई बात नहीं, माइनस किधर भी लिख दो, माइनस किधर भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सही है। पीएस माइनस, ठीक है, वीएसपी माइनस, और इधर भी माइनस आना चाहिए था, यही है इनकरेक्ट, यही है इनकरेक्ट, यही है इनकरेक्ट, ऑप्शन इज बी। समझ में आ गया, एक लाइन और होना। मैं तो कहता हूं मैंने रिलेशन नहीं लिखा, मैंने तो डब्बा भी नहीं बनाया, मैंने तो सुनो प्रभु वाणी तेरी, सॉरी तेरी वाणी ठाणी मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट एसपी से चला। देखो यहां पे एसपी नहीं है पॉजिटिव, एसपी नहीं है पॉजिटिव, गुड सही है, एसपी है नेगेटिव, बहुत बढ़िया, वीपी है पॉजिटिव, ये भी बढ़िया,
ये रिलेशन करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, तो दिस इज द इनकरेक्ट रिलेशन। साफ पता लग गया एक लाइन में, और पहले इनकरेक्ट पकड़ लिया हमने, एक सेकंड में इनकरेक्ट पकड़ लिया, जरूरत ही नहीं थी खेला करने की। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस बी करेक्ट 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 यार, करेक्ट, और आसान और शॉर्टकट एकदम टिकाऊ शॉर्टकट। इस तरह के अनेकों सवाल कर सकते हो। मैं इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बाद में करवा दूंगा सवाल। मैं वापस आ रहा हूं मेरे खेल पे, जहां खेल हम खेल रहे थे, जहां खेल हम खेल रहे थे, वापस वहीं आ रहे हैं। आइए दोस्तों, अब मैं पहुंच रहा हूं दूसरे या तीसरे तरह के रिलेशंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन अब डिराइव कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिलेशन है पोटेंशियल्स। ओह, तीसरे तरह के रिलेशन है, याद करो डायरेक्ट, फिर ये पोटेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना। अब हमको डब्बे में चारों बीच वाले भी लिखने पड़ेंगे। सुनो प्रभु तेरी वाणी, इससे काम नहीं चलेगा। अब हमको हे गॉड ऑल यू भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको अब इनको एक्सप्रेस करना है, इनको इन टर्म्स ऑफ कौन? ये कोऑर्डिनेट की टर्म्स में। मैंने पहले चारों करा दिए थे, फिर बता देता हूं कैसे एक्सप्रेस करना है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे डीएच। डीएच किस किस का फंक्शन होगा? अभी तो मैंने डब्बा बनाते हुए बताया था, ये फंक्शन होगा पी का और एस का, पी का और एस का, यानी कि इट इज अ फंक्शन ऑफ डीएस प्लस डीपी। बस इनके बगल में कौन आएगा? इंटीग्रल मल्टीपल। किसका मल्टीपल करेंगे? मल्टीपल कौन आएगा? मल्टीपल तो क्लियर है, क्लियर है, एस का मल्टीपल कौन होगा? टी। इसलिए यहां पहले लिख लिया करो टीडीएस पहले से, डीएस के साथ मल्टीग्रल टी आएगा, डीपी के साथ मल्टीपल आएगा वी, तो यहां वीडीपी लिख लिया करो। टी के साथ डीटी के साथ मल्टीपल आएगा एस, तो एस डीटी लिख लिया करो, लेकिन उल्टा है, टी के साथ आएगा तो तीर उल्टा है, तीर उल्टा है, तीर उल्टा है, और डीवी के साथ मल्टीपल आएगा पी, और यहां भी तीर उल्टा है, इसलिए माइनस पीडीवी। खेल हो गया, खेल हो गया। बताओ डीएस के बगल में कौन? प्लस का टी, और बताओ डीपी के बगल में कौन? प्लस का वी। आ गया डीएच बराबर टीडीएस प्लस बीडीपी। फिर से देख लो, फिर से देख लो, इसका मल्टीपल कौन आएगा? डीएस का, इसका मल्टीपल टी आएगा। फिर से मैं बता देता हूं, इसको डिफरेंशियल की टर्म में बता देता हूं, फिर से सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, धीरे धीरे सुनो प्रभु तेरी वाणी, फिर से सुन लो, हे गॉड ऑल यू। अभी हमने ये लिखे हैं वेरिएबल, फ्री वेरिएबल। क्या लिखे? फ्री। अब इनको बाउंडेड, क्या मतलब है मैं अगली क्लास में बताऊंगा साइक्लिक वाइक्लिक रूल बारे में। एक होता है फ्री वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स को फ्री टर्म में, एक होता है बाउंडेड वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स को एक्सप्लेन करना। फ्री वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? एस पी वी टी, वेरिएबल वर्सेस फंक्शन भी पढ़ाऊंगा उस क्लास में, और यहां मतलब डीएस डीपी, इस तरीके से एटसेट्रा। तो अब मैं इसको बाउंडेड वेरिएबल लिख रहा हूं, डीएस डीपी dt dv लिख दिया मैंने। बोलो इसका मल्टीपल कौन रहेगा? t, सामने वाला, इसलिए यहां tds आ जाएगा। इसका मल्टीपल, ये एरो ऐसे जाएगी, एस से एरो पॉजिटिव की तरफ थी, इस तरफ एरो प्लस थी, इस तरफ एरो प्लस थी, इस तरफ भी प्लस है, तो vdp आ जाएगा। vdp बदल गए कोऑर्डिनेट्स, इसको क्या लिख देंगे? माइनस एस dt। माइनस एस dt क्यों लिखा? बोलो उल्टा एरो आ गया, उल्टा एरो उल्टा, इसका उल्टा आएगा एंट्रोपी, इसमें उधर चलेंगे तो उल्टा है, इसमें उधर चलेंगे तो उल्टा है, यानी कि माइनस पीडीवी। बस खेल बन गया, खेल बन गया। एक लाइन में मैं खेल बना सकता हूं, एक लाइन में, ये बन गया खेल। हाँ बन गया खेल, बन गया। अरे बोल तो दो, ये लो, किसका रिलेशन निकला है? एक सेकंड में हो जाएगा। डीएच लिखना है, डीएच बताओ किस किस का फंक्शन, अभी तो प्रूव किया था, टीडीएस प्लस बीडीपी, दैट्स इट।
डीजी लिखना है, डीजी किस किस का फंक्शन, वीडीपी माइनस एसडीटी। डीए लिखना है, डीए किस किस का फंक्शन बताओ, डीए बराबर माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। और बताओ डीयू लिखना है, तो डीयू किस किस का फंक्शन बताओ टीडीएस माइनस पीडीवी। ये आ गए चार रिलेशन, जिन चार से हमने डब्बा बनाया था डब्बे से उनको हमने वापस बना लिया, जिन चार से हमने डब्बा बनाया था डब्बे से उनको वापस पकड़ लिया हमने, उल्टा कर लिया, वापस ले लिया हमने। जी एच आ गया, जी आ गया ना, ए आ गया आहा, यू आ गया येलो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन चार मिल गई मुझे। इस तरह से हम चार डिफरेंशियल इक्वेशंस चुटकी में थैनोस की तरह आ गई फटाक से। मैक्सवेल के रिलेशन भी ड्राइव करूंगा, मैक्सवेल का फर्स्ट किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं, थर्ड किसे कहते हैं, सब पे आऊंगा मैं एकदम। पहले रिलेशंस डिराइव कर रहा हूं, तीसरे प्रकार के रिलेशन डिराइव हो चुके हैं, तीसरे प्रकार का रिलेशन ड्राइव हो चुके हैं। पोटेंशियल्स में कर चुका हूं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल्स एक्सप्रेस कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल्स एक्सप्रेस कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आओ आगे चलें, चौथे प्रकार के संबंध में डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। चौथे प्रकार के संबंध, ओ माय गॉड, अंतिम बात आज की, अंतिम तो खैर नहीं है, एक क्वेश्चन स्टेट भी होगी, लेकिन लगभग अंतिम बात की तरफ जा रहे हैं। चौथे प्रकार के संबंध हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो संबंध है उल्टा। अभी H इन टर्म्स ऑफ टीपीएसटी, G इन टर्म्स ऑफ वीपीएसटी, A इन टर्म्स ऑफ पीवीएसटी, U इन टर्म्स ऑफ टीएसपीवी की हमने, अब उल्टा करेंगे, उल्टा कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ क्या, पोटेंशियल, कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ क्या, पोटेंशियल। उल्टा करेंगे जनाब, उल्टा करेंगे जनाब, कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स, जस्ट उल्टा करेंगे हम। आओ डब्बा बनाएं, बना लिया, सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू, वेरी गुड, दैट्स इट, यस ऑफ कोर्स, ये बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है S इन टर्म्स ऑफ H U G A, P इन टर्म्स ऑफ इन चारों के, ये इन टर्म्स ऑफ इन चार, ये इन टर्म्स ऑफ इन चारों, उल्टा चलना है। याद करो अभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, TDS माइनस PDV, आई थी या नहीं आई थी, पहले तो बताओ आई थी या नहीं आई थी, आई थी या नहीं आई थी, आई थी या नहीं आई थी, आई थी। आओ मैं इसको बाउंडेड वेरिएबल्स की टर्म में लिख दूं, टीडीएस, यहां पीडीवी माइनस एसडीटी, जैसे मैंने अभी लिखा था, माइनस पीडीवी, ये लिख दिया मैंने बाउंडेड की टर्म्स, ये लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर मुझे टेम्परेचर निकालना है, इसमें टी निकालना है, सपोज करो ये रिलेशन यहां से ले आया था, अगर मुझे टी निकालना है तो मुझे टर्म जीरो करनी पड़ेगी। अगर मैं इस टर्म को जीरो कर दूं, अगर मैं इस टर्म को जीरो कर दूं, ये वाली चीज को मैं जीरो कर दूं, इस वाली को, तो टी आ जाएगा मेरे पास आराम से। और इसको जीरो करने के लिए मुझे डीवी को जीरो करना पड़ेगा, और डीवी को जीरो करने के लिए मुझे वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और अगर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो ये डिफरेंशियल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस अगर मैं इस सब में डिवाइड कर दूं डीएस का, अगर मैं सब में डिवाइड कर दूं डीएस का, डिवाइडिंग बाय डीएस, अगर मैं डीएस का डिवाइड कर दूं, ओ माय गॉड, बाय डीएस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूं, तो ये चीज बन जाएगी डेल यू
बाई डेल एस। ओहो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर टी, और ये तो हो गया ठंटल गोपाल 0। मेरे पास टेम्परेचर आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। मेरे पास टेम्परेचर आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। मेरे पास टेम्परेचर आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। आया या नहीं आया मुझे बताइए। मेरे पास टेम्परेचर आ गया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। आया या नहीं आया, फटाक से बताइए, आया या नहीं आया। आ गया, आसानी से आ गया। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। फिर से सुन लो, मैंने क्या किया, इस टर्म्स को 0 बनाया। इसको 0 बनाने के लिए सॉरी कोई बात नहीं, हाँ, इस टर्म को 0 बनाया। इसको 0 बनाने के लिए मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम लेना पड़ा। कांस्टेंट वॉल्यूम लेने पर ये डिफरेंशियल पार्शियल हो जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट लोगे एक वेरिएबल को, वो एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल है वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा पक्का। आपको कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना पड़ेगा वहां पर, कंफर्म बोलो। और यहां से टेम्परेचर आ गया हमारे पास। अब मैं आपको थोड़ी अकल लगाना सिखा रहा हूं, प्लीज सीख लीजिए अकल को लगाना, प्लीज। अब मान लीजिए मुझे फटाफट कैसे निकालने हैं, जल्दी जल्दी। शॉर्टकट तो ये है ही, मैं तो हर शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट और लाया हूं नया। वो पिछले वाले में भी मैंने बताया था आपको, पहले तीर का खेला और फिर बिना तीर के पेला। पहले तीर का खेला और फिर बिना तीर के पेला। अब मैंने पहले 0 बना के निकाला, और अब देखो बाबा मैंने क्या कर डाला, सीधा। आप बताओ टेम्परेचर कब कब निकल सकता है, टेम्परेचर कब कब आ सकता है? तब आएगा जब जब ये यूज होगा। और बताओ ये वेरिएबल किस किस में यूज हो सकता है? ये वेरिएबल या तो इसमें यूज होगा एंथैल्पी में, या तो ये वेरिएबल यूज होगा इंटरनल एनर्जी में। सुनना मेरी बात को, क्लास की सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स वाली बात है, सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूं, सबसे कमाल की बात। एक लाइन में जिसको आप डेरिव कर करके और डिराइव कर करके देखते हो ना, एक लाइन में हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। टेम्परेचर या तो H के साथ जाएगा, ये वाली जो टर्म है या तो इसके साथ आती है, इसको इन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, या तो इसके साथ आती है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कभी टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर के साथ वाले भैया का डिवाइड मारना पड़ेगा, इसका डिवाइड मारना पड़ेगा, और इसका डिवाइड किससे मारना पड़ेगा? या तो इसमें मारना पड़ेगा या तो इसमें, दोनों के साथ ही आएगा। इसका मतलब आसान है, H में डिवाइड मारना पड़ेगा S का, या तो U में डिवाइड मारना पड़ेगा S का। जब आप H में डिवाइड मारेंगे तो ये टर्म नहीं चाहेंगे, तो कांस्टेंट क्या बोलेंगे आप? ये टर्म नहीं चाहेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर बोलेंगे आप। और जब आप इसमें डिवाइड मानेंगे तो ये टर्म नहीं चाहेंगे, VDP है ये, सॉरी, हाँ VDP लिखने में उल्टा हो गया, VDP कोई बात, VDP ये टर्म नहीं चाहेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये टर्म नहीं चाहेंगे, और ये टर्म नहीं चाहेंगे तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे। इट मींस इसमें आपको लेना पड़ेगा कांस्टेंट वॉल्यूम। आ गया टेम्परेचर, आ गया। इतना लंबा चौड़ा करना ही नहीं है रे, एक लाइन में निकाल दिया। बताओ TDS किस किस के साथ आएगी? या तो इसके साथ आएगी या इसके साथ, इन्हीं दो पोटेंशियल के साथ आएगी। और जब इसके साथ आएगी तो ये दहेज में आएगा, इसको हटाना मांगता है, इसको हटाना मांगता है तो कांस्टेंट प्रेशर मारा, इसको हटाना मांगता है तो कांस्टेंट वॉल्यूम मारा। बोल दो कांस्टेंट वॉल्यूम मारा। पक्का समझ में आ गया ना? अब आप अगली लाइन, इसको करते करते 5 पन्ने भर देते हैं लोग। पहले वो लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट ये, फिर करेंगे, फिर निकालेंगे। अरे गधे रे, एक लाइन। मान लो आपको प्रेशर निकालना है, अगर प्रेशर चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा माइनस के डेल वी का। पहले ध्यान रखना, यहां माइनस के डेल वी का डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस दहेज
का डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड किसमें करना पड़ेगा, या तो u में या तो a में, यानी कि या तो u में करना पड़ेगा या फिर माइनस के डेल v का डिवाइड करना पड़ेगा, a में डिवाइड करना पड़ेगा। आप ही बताओ कांस्टेंट कौन रखूं? अगर u में डिवाइड कर रहे हो तो ये नहीं चाहते, u में डिवाइड कर रहे हो तो ये नहीं चाहते, एंट्रोपी कांस्टेंट मार दो। a में डिवाइड कर रहे हो तो ये नहीं चाहते, टेम्परेचर कांस्टेंट मार दो। बोलो बोलो, बन गए। यही फॉर्मूले जिनको लिख लिख के 5-5 पन्ने भरे हैं। अरे बोलो, बन गए। ये चाहिए, ये चाहिए, अरे ये चाहिए, इसका डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कर दो इसमें, इसमें, और इसको कांस्टेंट बना दो, या इसको इसको जीरो बना दो, या इसको जीरो बना दो। ये जीरो बनेगा कांस्टेंट एंट्रोपी पे, ये जीरो बनेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बेमिसाल बात बोली है मैंने, बताओ बोली कि नहीं बोली? बेमिसाल बात बोली है, बताओ बोली कि नहीं बोली? कमाल की बात बोली है, बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो ही प्लीज। ये बताओ कैसी बात बोली, ये कितनी महत्वपूर्ण, जिसको आप डिराइव कर करके कितने लंबे चौड़े करते थे, मुझे तो ये बताओ ये बात आपको कैसी लगी? एक लाइन में आप निकाल रहे हो, एक लाइन में आप निकाल रहे हो। जल्दी बताओ मुझे, एक लाइन में निकालना, फटाफट बताओ मुझे। एक लाइन में निकल रहा है, एक लाइन में, जस्ट एक लाइन में। अब आप फटाक से, मैंने प्रेशर टेम्परेचर निकाल के बता दिए हैं, आप जल्दी से इसमें मुझे निकाल के बताएंगे क्या? क्या निकाल के बताएंगे? वॉल्यूम और एंट्रोपी निकाल के बताएंगे। चालू हो जाइए, चालू हो जाइए, मुझे वॉल्यूम और एंट्रोपी निकाल के बतानी है आपको, जल्दी जल्दी। एंट्रोपी निकालने के लिए किसका डिवाइड करना पड़ेगा? dt का। वॉल्यूम निकालने के लिए dt का करना पड़ेगा। देख लो कहां कौन है, देख लो कहां कौन है फटाफट। एंट्रोपी निकालने के लिए dt का डिवाइड मारना पड़ेगा आपको, एंट्रोपी निकालने के लिए dt का डिवाइड मारना पड़ेगा आपको। एंट्रोपी निकालने के लिए dt का डिवाइड मारना पड़ेगा, और इनफैक्ट माइनस dt का। dt का भी नहीं, माइनस है, दहेज में माइनस है, दहेज में माइनस है, माइनस है दहेज में। फटाफट बोलो, एंट्रोपी निकाल के बताओ फटाफट। इन टर्म्स ऑफ ए और जी आएगी, इन टर्म्स ऑफ ए और जी आएगी। इन टर्म्स ऑफ ए और जी आएगी, इन टर्म्स ऑफ ए और जी आएगी। इन टर्म्स ऑफ ए और जी आएगी। मैं निकालता हूं, अगर एंट्रोपी चाहिए तो माइनस के डेल टी का डिवाइड करना है, पक्का कंफर्म। देखो माइनस एंट्रोपी चाहिए, एस इंटू माइनस डी टी है, एस इंटू माइनस डी टी है ना, तो डेल टी का डिवाइड करना पड़ेगा। और डी टी का डिवाइड किसमें करना पड़ेगा? जी में या ए में? तो ए में करना पड़ेगा या माइनस जी में करना पड़ेगा। कांस्टेंट किसको बनाऊं? अगर ए में डिवाइड करना है, इसको जीरो चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। और अगर जी में करना है तो ये जीरो चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। आ गया एंट्रोपी का फॉर्मूला, आ गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए चौथा कोऑर्डिनेट, तो डीपी का डिवाइड मारना पड़ेगा एच में और जी में। तो एच में डीपी का डिवाइड मारना पड़ेगा डेल्टा पी का, और जी में डेल्टा पी का डिवाइड मारना पड़ेगा। अब एच में मारूंगा तो ये मुझे जीरो चाहिए, यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट, और जब जी में मारूंगा तो ये जीरो चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। आ गए सारे चारों कोऑर्डिनेट निकाल के बता दिए मैंने, चारों कोऑर्डिनेट निकाल के एक्सप्लेन कर दिए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स। फिर से सुन लो, आराम से प्यार से सुन लो, आराम से प्यार से सुन लो, एक लाइन में करना सुन लो, डिटेल में नहीं जाना। सुनो प्रभु वाणी तेरी, सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड और यू। फिर से सुन लो, अभी ये फ्री वेरिएबल है, बाउंडेड में लिखेंगे तो dt लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस एस डी टी। क्यों लिखा? बिकॉज एरो इधर आ रही है, तो dt में जो s कांस्टेंट आएगा तो t से s चलेंगे तो नेगेटिव, t से s नेगेटिव बोलो, p से v पॉजिटिव है लेकिन v से p नेगेटिव बोलो। तो जब dv का कोफिशिएंट p लिखेंगे तो वो माइनस का आएगा।
लेकिन जब डीपी का कोफिशिएंट v लिखेंगे तो अब ये पॉजिटिव आएगा, बिकॉज p से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, p से ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, बोलो p से डायरेक्शन पॉजिटिव है और s से डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो t ds लिखेंगे प्लस का। क्लियर है? बताओ, कोई एक निकाल देता हूं फटाक से। मान लो मेरे को वॉल्यूम निकालना है, अगर आपको जो निकालना है उसको देख लो, जहां से प्रेशर यहां से मिलेगा, वॉल्यूम यहां से मिलेगा, एंट्रोपी यहां से मिलेगी, टेम्परेचर यहां से मिलेगा। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो डीपी को डिवाइड मारना पड़ेगा, डीपी का डिवाइड h में, डीपी का डिवाइड g में। वॉल्यूम चाहिए dh डेल्टा h में, डेल h में डिवाइड करना पड़ेगा डेल p का, और डेल g में डिवाइड करना पड़ेगा डेल p का। कांस्टेंट क्या आएंगे? एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का आंसर है। h में जब ये डिवाइड करोगे तो ये नहीं चाहिए, तो एंट्रोपी कांस्टेंट कर दो, और जब g में डिवाइड करोगे तो ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। ये जीरो बनाना है टेम्परेचर कांस्टेंट, वो जीरो बनाना है एंट्रोपी कांस्टेंट। दैट्स इट। वॉल्यूम का लिख दिया मैंने, वॉल्यूम के लिख दिए मैंने दोनों, वॉल्यूम के लिख दिए मैंने दोनों फटाफट, वॉल्यूम के लिख दिए मैंने दोनों फटाफट, वॉल्यूम के लिख दिए मैंने दोनों। कैसा था, कैसा है, आग है या नहीं है, जबरदस्त है या नहीं, पहले बताओ कैसा है, कैसी आग है, जबरदस्त है या नहीं है, कमाल बेमिसाल है। इसको चाहो तो आप लंबा भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप लंबा भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत लंबा, बहुत लंबा। कैसे सॉल्व करो फिर से बता रहा हूं, चाहो तो आप इसको बहुत लंबा भी सुनो। प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड ऑल यू, इसी को मान लीजिए वॉल्यूम निकाल लंबा सॉल्व करते हैं। अपन क्या करते, कुछ भी लिखो, डीएच बराबर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे बताओ, टीडीएस पीडीवी, डीएच बराबर टीडीएस प्लस वीडीपी, ये डीपी हो जाएगा, राइट। इन दोनों का फंक्शन, इन दोनों का फंक्शन यानी कि डीएस का और डीपी का फंक्शन, इसका बताओ, इसका वो क्या आएगा, मल्टीपल वी आएगा, और इसका मल्टीपल टी आएगा। पॉजिटिव में बोलो, पॉजिटिव में बोलो, तो डीएच बराबर लिख दिया। अब हम कहेंगे एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डिवाइडिंग, डिवाइड करो, डिवाइडिंग किससे, डिवाइडिंग बाई, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, डिवाइडिंग बाई डीपी। तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे डीपी डिवाइड करेंगे तो डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी बराबर, ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा जीरो, राइट, और ये डीपी से डिवाइड होकर रह जाएगा वॉल्यूम। ऐसे आ गया, तो या तो ऐसे डिराइव कर लीजिए, या तो फटाफट अपन को पता है ये चाहिए, इसको डिवाइड करना है इसमें या इसको डिवाइड करना है इसमें। दैट्स इट, दैट्स इट। एक सेकंड में खेला हो गया, एक सेकंड में आंसर हो गया। समझ में आया? फिर से बताओ मुझे, समझ में आया? डब्बा का खेला समझ में आया? एक सेकंड में, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आ सकता है। ऐसा खेल बना लो, वॉल्यूम चाहिए, इसका डिवाइड मार दो इसमें, इसका डिवाइड मार दो इसमें, कांस्टेंट ये, कांस्टेंट ये, इसमें मारो तो ये कांस्टेंट, इसमें मारो तो वो, क्योंकि ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, वो हटाना है, ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट, मारो टिकाओ आगे बढ़ जाओ, मारो टिकाओ आगे बढ़ जाओ। दोस्तों कमाल हो चुका है, हम बहुत कुछ मुद्दे हल कर चुके हैं, बहुत सारे मुद्दे हल कर चुके हैं। क्या हल कर चुके, फिर सुन लो, फिर सुन लो। हम एच जी यू ए इनको निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पी वी एस टी, आ चुका। फिर हम दोस्तों पी वी एस टी को निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एच जी यू ए, ये भी हो चुका। और दोस्तों पी वी एस टी को हम आपस में भी इंटरलेट कर चुके हैं, आपस में भी इंटरलेट कर चुके हैं, आपस में भी रिलेशंस के थ्रू इंटरलेट कर चुके हैं। बट ना तो ये बहुत काम के हैं, ना ये बहुत काम के हैं, और ना ही थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत काम के हैं। बहुत काम के हैं हमारे पास ये रिलेशन, बट ये अभी पूरा काम नहीं कर रहा। ये सच है कि हमने एच यू जी और ए को निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ पी वी एस टी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने निकाला डी यू बराबर टीडीएस माइनस पीडीवी। सच है, करेक्ट है जनाब,
करेक्ट है, यहां तक हम पहुंच गए। पर मुझे बताओ, क्या ये फॉर्मूला यूज करके, क्या इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके, क्या इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट करके मैं कभी डेल्टा यू निकाल सकता हूं? क्या इस फॉर्मूले को यूज कर लूं? बहुत काम की बात, बड़ा प्रश्न है। नेशन वांट्स टू नो, नेशन जानना चाहता है कि टीडीएस माइनस पीडीवी को इस्तेमाल करके हम इंटीग्रेट मार दे दोनों तरफ, तो क्या डेल्टा यू मिल जाएगा मुझे? आंसर है कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब को इंटीग्रेट करके आप रख सकते हो वैल्यू। आप इसकी वैल्यू रख लोगे, आप इनकी वैल्यू रख लोगे, जो भी इंटीग्रेट होके आएंगे रिलेशन से, आप इसकी वैल्यू भी रख लोगे, इसकी भी रख लोगे, इनकी भी रख लोगे। लेकिन इसमें भी एक ऐसा वेरिएबल छुपा हुआ है जनाब, जिसकी वैल्यू आप तो क्या स्वयं परमपिता ब्रह्मा, अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहेगुरु वही रख सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। हमको नहीं मालूम रे एंट्रोपी कैसे निकालते हैं रे सिस्टम की, हमको नहीं मालूम, हम नहीं मेजर कर सकते रे सिस्टम की एंट्रोपी, हमसे नहीं होगा रे बाबा, हमसे नहीं होगा मेजर। हमसे कोई कहे कि बताओ आइडियल गैस का 2 मोल है एक कंटेनर में, क्या इसका प्रेशर निकाल सकते हो? यस। क्या इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो? यस। टेम्परेचर निकाल सकते हो? यस। क्या इसकी एंट्रोपी निकाल सकते हो? ना बाबा ना। आजकल दिया कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा, अपन से ये नहीं निकलेगा, इसका मामला नहीं चलेगा, ऐस नहीं निकलेगा, तुम्हारी जो मर्जी निकलवा लो, ये नहीं, हमारा पापा भी नहीं निकाल पाएगा, हम तो क्या ही करें, नहीं होगा। इसका मतलब इतने पसीने बहाने के बाद, इस रिलेशन पे पहुंचने के बाद कहानी अधूरी है। अभी कहानी अधूरी है, अभी बहुत दूर जाना है, हमें एक अंतिम प्रयास और करना है, एक लास्ट और हमको ट्राई मारनी है। वो ट्राई ये यहां से ये हट जाए और कैसे भी करके मैं इसको भी अगर पीवीटी की टर्म में रख दूं, अगर इसको भी इनकी टर्म में रख दूं, तो मेरा खेला हो जाएगा, क्योंकि ये मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा, ये मैं निकाल लूंगा, और मैं डेल्टा यू निकाल लूंगा, और मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सारा मेरा थर्मो पढ़ने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरे थर्मो का एक ही उद्देश्य है, पोटेंशियल्स निकालना। पोटेंशियल के लिए ही हम थर्मो पढ़ रहे हैं। सारी थर्मो हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी पोटेंशियल्स ही हैं। यू जी एच ए, यही है हमारी एनर्जी के पोटेंशियल, यही चाहिए हमें, इन्हीं के लिए जद्दोजहद हो रही है इतनी। तो दोस्तों अंतिम प्रयास है, और इसको इनकी टर्म में रखना जानते हैं, जानते हैं, हम जानते हैं। ऐसी तो दिक्कत कर रहा है ना, सुनो प्रभु तेरी वाणी, हमको पता है ये हमारे हाथ का मेल है, ऐसे ही है, चुटकी, ये चुटकी है, ऐसा चुटकी, यही तो लफड़ा है ना, यही तो है ना जड़। तो कुछ मत करो, इसको इनकी टर्म में एक्सप्रेस कर दो भाई, ये रिलेशन तो हम पढ़े हैं ना, इसको इनकी टर्म में लिखना तो हम पढ़े हैं। इन्हीं को तो मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं, इन्हीं को तो मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं, जो हम शुरू में डिस्कस किए थे। इसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, इनको इनकी टर्म में एक्सप्रेस करना है। अंतिम चरण है रिलेशंस का, पोटेंशियल अब एक्सप्रेस करने हैं मुझे, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल, मेजरेबल पैरामीटर, जिनको बेसिक पैरामीटर बोलते हैं, उनकी टर्म्स में पोटेंशियल्स लिखना। और पोटेंशियल स्पेशली कौन से? 2 पोटेंशियल ही मेन है हमारे, U और H, बाकी तो हम इन्हीं से निकाल लेंगे। इनको इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंट करना PVT। इस तरह के दोस्तों जो रिलेशन आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, उन संबंधों की बड़ी इज्जत है, बड़े गुरूर के साथ उनका नाम लिया जाता है।
थर्मोडायनेमिक्स में इज्जत के साथ, अदब के साथ इनकी चर्चा की जाती है। और इन रिलेशंस को क्या कहा जाता है? जब आप U इन टर्म्स ऑफ पीवीटी एक्सप्लेन करोगे और जब आप H इन टर्म्स ऑफ पीवीटी एक्सप्लेन करोगे, इन्हीं को बड़े अदब और इज्जत के साथ थर्मोमिक्स को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। गजब की चीज है, पूरे थर्मो में सबसे ज्यादा काम किए, सबसे ज्यादा, मतलब इतना यूज होगा जिसकी कोई हद नहीं। और इनको दोस्तों हम थर्मो में बड़ी इज्जत और अदब के साथ कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑलवेज वो होती है जो बेसिक पैरामीटर की टर्म्स में किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे। जब भी किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को बेसिक पैरामीटर की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, उसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। व्हेन एनी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर, इट इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। आज का अंतिम बात, बने रहिए, लास्ट 5 मिनट का खेला है। कसम है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज, इसमें मत कोताही बरतिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में पसीने पसीने तर तर हो गया हूं मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब मारिए। अंतिम प्रयास में हूं मैं, अंतिम चरण में चल रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव कर रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव कर रहा हूं मैं थर्मोडायनेमिक्स। बहुत आसान है डिराइव करना। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है इंटरनल एनर्जी को लिखना। तो वही, सुनो प्रभु तेरी वाणी, हे गॉड और यू। बहुत बढ़िया। हमको किसको करना है? यू को करना एक्सप्रेस। तो यू को एक्सप्रेस करने के लिए हम जानते हैं माइनस पीडीवी इसका बन जाएगा और प्लस का टीडीएस इसका एक्सप्रेशन है, हम अच्छे से जानते हैं। बोलो बेटा जी, यू डी यू इन टर्म्स ऑफ लिखा जाएगा इन दोनों के, बोलो। तो डी यू बराबर इन टर्म्स होगा टीडीएस माइनस पीडीवी। होगा या नहीं होगा? क्लियरली कंफर्म होगा, 100% होगा, 100% होगा एकदम। अगर मैं इसमें डीवी का डिवाइड कर दूं, अगर इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाई डीवी, अगर मैं डीवी डिवाइड कर दूं तो ये चीज बन जाएगा डी यू बाई डीवी बराबर टीडीएस माइनस बी बन जाएगा। डिवाइड बाई डीवी यहां भी आ जाएगा एक्सैक्टली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम ले लेंगे, अगर इसको एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस खेला को एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम एक्सप्लेन करें तो ये बन जाएगा डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, ये डेल एस, ये बन जाएगा डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस का पी। सब कुछ तैयार है इस इक्वेशन में, सब कुछ तैयार है। बस ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, इसको एक्सप्रेस करना है। बाकी सब पीवीटी है, बाकी सब पीवीटी है, ये नहीं चाहिए मेरे को एस। तो कुछ नहीं, इसको रिप्लेस कर दो बाकी पैरामीटर की टर्म में। हम अच्छे से जानते हैं इसको रिप्लेस करना, एस को बाकी पैरामीटर की टर्म में रिप्लेस करना है। और एस बाई वी चाहिए हमको, एस बाई वी के रिलेशन चाहिए हमको। अभी लिख देते हैं डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट क्या बेटा जी, टेम्परेचर बराबर होता डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेक करो प्लस माइनस, चेक करो हमारा तरीका प्लस माइनस। बोलो एस और पी एक साथ तो नेगेटिव, एस और पी नहीं तो पॉजिटिव, एस और पी नहीं तो पॉजिटिव। इसकी जगह ये उठा के रख देंगे, इसकी जगह ये मैक्सवेल की सेकंड रिलेशन है। मैक्सवेल का इंपॉर्टेंट है, कल पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। सेकंड रिलेशन है मैक्सवेल का, ये उठा के यहां रख देंगे, ये एच टी उठा के यहां टिका देंगे, यू का यू उठा के यहां टिका देंगे। आओ कॉपी मार लेते हैं, यू का यू उठा के यहां टिका देते हैं, कॉपी मार लेते हैं। ये मारा कॉपी, इसको दिया मैंने मिटा, डब्बे का काम हो गया खत्म। ये वाली चीज ये जो है इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो डेल्टा यू बाई डेल्टा वी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर हो जाएगा T डेल P ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस का P। बहुत खूब दोस्तों, सफल हुई मेरी आज की मेहनत, पूरी आपकी और हमारी मेहनत सफल हो गई है। याद करो, यही करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे आज हमारी क्लास का यही एकमात्र उद्देश्य था, कैसे भी करके, कुछ भी करके, तोड़ जोड़ गणित करके पोटेंशियल जो है यू एच जी ए, इन पोटेंशियल्स को हम एक्सप्रेस कर जाएं बस बेसिक पैरामीटर की टर्म्स में। कैसे भी करके पोटेंशियल्स को बेसिक पैरामीटर की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दें, हमारा उद्देश्य सफल हुआ। यहां इस इक्वेशन में पोटेंशियल है, यू एक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन कर रखा है, इसको बेसिक पैरामीटर की टर्म, सब बेसिक पैरामीटर है, सब कुछ बेसिक पैरामीटर है, सब कुछ बेसिक पैरामीटर है। देख लो, इट मींस अब हमारे लिए आसान है। अगर मुझसे कोई, हालांकि इसको क्या कहते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्सप्रेशन आया। वैसे तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है, वैसे इसको इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं हम लोग। वो क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आइडियल गैस के लिए, गैसों के लिए वो छोड़ो। यहां से हम ये इसलिए किए क्योंकि दोस्तों अब मुझसे कोई कहेगा, ये वैल्यू निकाल के बता, ये वैल्यू निकाल के बता आइडियल गैस के लिए, मैं एक सेकंड में निकाल दूंगा। अगर मुझे फॉर आइडियल गैस ये वैल्यू चाहिए, मैं एक सेकंड में निकाल दूंगा। आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है, जी हां होता है, जी हां होता है। हमें निकालना है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, तो पी बराबर हो गया एनआरटी बाई वी, और हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, डेल पी डिफरेंशिएट करना है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ये चीज निकालनी है, ये चीज निकालनी है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम करना है, एनआर बाई वी बाहर निकाल लेंगे, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल टी ओवर डेल टी 1 हो जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू आ गई एनआर बाई वी, पुट कर देंगे यहां टी इंटू एनआर बाई वी माइनस पी हो गया। और अगर आप ढंग से P की वैल्यू रखोगे वहां से, तो एनआरटी बाई वी, तो एनआरटी बाई वी माइनस एनआरटी बाई वी काटा 0। ये बहुत सारे एग्जामों में सवाल आ चुका, बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल आता है। बताओ आइडियल गैस के लिए ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितना होता है। जेएम का प्रीवियस सवाल, बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका। मेरा यहां सवाल कराना उद्देश्य नहीं था, मैं तो बताना चाहता था, एक बार आपने इसको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, एक बार आपने इसको इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, बिकॉज ये हम सब मेजरेबल है, आसानी से निकाल के दे सकते हैं। अगर ये 0 नहीं भी आता ना, अगर ये 0 नहीं भी आता ना, और ये पीवीटी की टर्म में कुछ आ जाता ना, तो भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि एनपीवीटी हमारे लिए चुटकी का खेल है, फेनोस की तरह बाय हाथ का खेल है, एक सेकंड में निकाल सकते हैं हम। इट मींस यहां से क्लियर हो गया ये चीज जो हमें मिली, क्या, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो चीज हमें मिली, ये चीज अब हमारे लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई। ये हमारे लिए क्या हो गई, टी पी बाई टी माइनस पी, टी पी बाई टी माइनस पी। अब इसको ही हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि ये मोस्ट सिंपली इक्वेशन ऑफ सिंप्लीफाइड रिलेशन हो गया थर्मो का, क्योंकि आपने एक पोटेंशियल को बेसिक पैरामीटर्स की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए कोई तुमसे पूछे कि जनाब बताओ इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं इसको,
जितनी आप मुझसे पूछोगे सर आपने तो बहुत इक्वेशन बनाई है, उनको तो आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा सर। इतनी सारी इक्वेशन सर आपने डिराइव किया, उनको तो इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं कहा सर। इसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कह रहे? बता दिया मैंने आंसर। ये ले लो, चाहे आइडियल गैस वाली ले लो, चाहे आइडियल गैस वाली ले लो, इसको भी इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हम किसी एक प्रॉपर्टी को बाकी प्रॉपर्टीज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब जब किसी एक प्रॉपर्टी को बाकी मेजरेबल की टर्म में एक्सप्लेन कर सको, प्रेशर निकालना हो और अगर आपको मोल, टेम्परेचर, वॉल्यूम पता हो तो आराम से निकल जाएगा। ऐसे ही यू के बारे में कुछ निकालना हो, आपको टीपी सब पता हो तो निकल जाएगा। जब जब आप किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को, ये डेफिनेशन हो गई, ये तो मैंने डेरिवेशन कर दिया, ये डेरिवेशन हो गया। लास्ट में डिफाइन कर रहा हूं डेफिनेशन कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते किसको है, इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे किसको है, और इसको ही क्यों बोला इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसी को क्यों बोला इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्लियर कर रहा हूं मैं। जब जब किसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को या उसके डिफरेंशियल को, मतलब उसको, उसके डिफरेंशियल को, डेरिवेटिव को, किसको भी अगर आप एक्सप्रेस कर सको मेजरेबल प्रॉपर्टी की टर्म्स में, अगर इनकी टर्म्स में आपने एक्सप्रेस सिंप्लीफाइड करके ले आए, तो इस तरह के संबंधों को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इन्हीं को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स इन थर्मोडायनेमिक्स। बेहतरीन सवाल है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, खूब पूछ सकते हैं कि बताओ इतनी इक्वेशन पढ़ी तुमने थर्मोडायनेमिक्स में, इसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहा, इसी को क्यों कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको क्यों नहीं कहा इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको क्यों नहीं कहा तुमने इक्वेशन ऑफ स्टेट, बताओ ये क्यों नहीं है, आई तो इससे ही है वो भी, इससे ही तो वो बनी है, तो इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा, कह देता अगर ये एस नहीं आता, क्योंकि ये बेसिक पैरामीटर नहीं है जनाब, डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, इसलिए इसकी टर्म में एक्सप्रेस करने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, किसी तरह का कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। यही वजह मैंने नहीं कहा, उसको कहा, इसको नहीं कहा। दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर कोई कहे क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, गलत कर देना, भले ही ये और वो एक ही है फिर भी गलत कर देना, ये नहीं कही जा सकती, ये कही जा सकती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इस फॉर्म में कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, याद करो क्या कराया मैंने पूरी क्लास में, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। 5 प्रकार के संबंध थे, एक थे डायरेक्ट रिलेशन, कल थर्मो के असाइनमेंट डिस्कशन होगा, सुबह 10 बजे बने रहिएगा। दूसरे थे कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन, पी, वी, टी और एस के बीच में आपस में रिलेशन, हालांकि इसमें ये जो था ये बहुत कबाड़ी चीज थी, फिर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर था एच यू जी ए, इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या निकाला हम लोगों ने, ये पी वी टी एस, ये किया। उसके बाद क्या किया, उल्टा किया, पी वी टी एस इन टर्म्स ऑफ क्या निकाला, इन टर्म्स ऑफ क्या निकाला, यू एच जी ए, उल्टा किया, और अंत में यू एच जी ए पोटेंशियल्स निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस कर दिया केवल पीवीटी। इन चारों को एक साथ क्या कहते हैं, चारों को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, और इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एंट्रोपी हटा के इनको बोलते हैं बेसिक पैरामीटर। बेसिक पैरामीटर मींस रिलेशन क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में से एंट्रोपी हटा दें तो फिर वो बन जाता है बेसिक पैरामीटर। ये गजब की चीज है। कोऑर्डिनेट्स में एक ये फालतू का बवासीर पला हुआ है, इसको छोड़ दे तो बाकी फिर बेसिक पैरामीटर है, यानी कि पीवीटी बेसिक पैरामीटर, एक्स मिल जाए कोऑर्डिनेट्स, इसको छोड़ो पैरामीटर, इसको लो कोऑर्डिनेट, छोड़ो पैरामीटर, लो कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए, बहुत मेहनत की है मैंने, एक एक चीज एक्सप्लेन करके दे दी, सारी चीजें, सारा खेल प्रॉपर्टीज का था,
प्रॉपर्टीज को आपस में इंटर रिलेट करने का था। मामला खत्म हुआ।